उनको रेस्क्यू किया, उनको बचाया, फिर उसके बाद वो जब ठीक हो जाते हैं, वो जब आके जब भागते हैं, दौड़ते हैं, तो अच्छा लगता है। बस एक अच्छी फीलिंग आती है, एक फीलिंग गुड वाली फैक्टर होती है। मतलब हाँ, किसी एनिमल को परेशान ना करना भी सेवा है। वो भी सेवा है। जो खिला रहे हैं उसको तो शांति से खिलाने दो। वो रात में बेचारे छुप छुप के सब निकल रहे हैं, ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, वो रात में निकलेंगे 2 बजे, 1 बजे की कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई हमें अगेंस्ट ना करे। ह्यूमंस या एनिमल्स, तो आप इस धरती पे किसका रहना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं? हम लोग जैसे बोलते हैं कि यार जानवरों में दिमाग नहीं होता। हाँ हाँ। अब जो चीज़ें आप बोल रहे हो उससे तो पता चल रहा है कि उसमें बहुत दिमाग होता है। डॉग्स जो है वो बेसिकली है ना, वो एनर्जी रीड करते हैं। तो डॉग्स के लिए खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन से, या वो प्यार, रिस्पेक्ट? तो हम उस डॉग को देख के उसके ओनर के बारे में हमें ये मतलब मालूम चलता है। तो वहीं पर डॉग्स को दिक्कत है, जहां पे एजुकेटेड लोग हैं, जहां पे वेल मतलब सेटल्ड लोग हैं। अगर मैं देसी ऑडियंस के लिए पूछूं तो बच्चादानी निकाल लेते हाँ, बच्चादानी वो फीमेल में, और जो मेल में उनका जो वो अंडकोश होता है वो हैं, निकाल जो लेता स्पर्म है। क्रिएट करते हैं। हाँ, तो हार्मोन जो अंडकोश से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, वो हार्मोन उसके बॉडी में सिक्रीट नहीं होगा, और जब सिक्रीट नहीं होगा तो उसके फायदे क्या क्या है मैं बता दूं। कैट डोमिनेंट नेचर की होती है, डॉग सबमिसिव नेचर का होता है। दोनों की एक्टिविटी बहुत डिफरेंट होती है। कैट, आप कभी भी आओगे तो डॉग आपको प्रेज, आपसे मिलने, पूछ हिला के आप पे जंप करने सब आएगा। कैट का मूड करेगा तो आएगा। कैट बहुत ही मूडी होती है। कैट को ट्रेन करना बहुत चैलेंजिंग होता है। आप कोई भी डॉग पाल रहा है, उसको बेसिक एक चीज अपने डॉग को बचपन से सिखाना चाहिए, नो और सिट। अगर आप किसी भी डॉग को बैठा देते हो, वो जिस भी मोड में रहे, वो एग्रेसिव मोड में रहे, वो डरे हुए मोड में रहे, वो मोड एकदम कन्वर्ट हो जाता है जीरो। अगर हम पीपल को एजुकेट करें, जैसे स्कूल्स में बच्चों को एजुकेट करें कि ये मतलब दुश्मन नहीं है हमारे, ये बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए है। इवन हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे स्पेशल चाइल्ड आता है, उनको हम लोग जो डॉग देते हैं, वो हम लोग देते हैं वो डॉग जिनको हम लोग सर्विस डॉग की तरह पूरा ट्रेंड करते हैं। जैसे हमारे यहाँ से आप अडॉप्ट कर रहे हो, आप अगर एकदम न्यू हो, आपने इससे पहले डॉग नहीं रखा है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप कोई बच्चे को फोस्टर करो। फोस्टर करने से एक आपको कि कुछ सर्टेन पीरियड के लिए आपको समझ में आएगा कैसे रखना है। बीइंग अ डॉग बिहेवियरिस्ट, आप क्या करते हो, उसकी मेमोरी पे काम करते हो, वो किस तरह से करते हो? देखिए, पहले तो हम है ना उसे डॉग बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित गुप्ता। एक्सप्लोर विद मोहित गुप्ता के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन आवाज़ों की जो बोल नहीं पाती पर सब समझती हैं। तो आइए इन्हीं आवाज़ों के बारे में बात करते हैं राजीव जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। जी। और कैसा चल रहा है आपका जीवन? एकदम बढ़िया। सर, आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। सबसे जी। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो इतने सारे डॉग्स की, एनिमल्स की सेवा करते हैं जी। या उनको फीड करते हैं, उनका रेस्क्यू करते हैं, उनकी केयर करते हैं, जी। इससे क्या फ़ील आता है? ये जो फीलिंग है ना, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि अपनी जॉब को छोड़ के हमने इस पे मतलब इस पे कंसंट्रेट किया, इस चीज पे आए, तो एक एक ऐसी एक मतलब फीलिंग होती है कि लाइक जिसे आप वो नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो कि अंदर ही अंदर आपको बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा-सा और एक्सप्रेस कीजिए। अब मुझे पता है एक्सप्रेस नहीं नहीं, एक्सप्रेस एक्सप्रेस करो। का मतलब क्या होता है कि आप समझो ना कि जिसको आप 2 मिनट 5 मिनट के लिए मिलते हो, उसके लिए आपके अंदर एक वो ऑटोमेटिकली वो खुद से आपके अंदर एक वो मतलब फीलिंग को वो डेवलप करते हैं। तो वो उनको मतलब उनको रेस्क्यू किया, उनको बचाया, फिर उसके बाद वो जब ठीक हो जाते हैं, वो जब आके जब भागते हैं, दौड़ते हैं, तो अच्छा लगता है। बस एक अच्छी फीलिंग आती है, एक फीलिंग गुड वाली फैक्टर होती है। ओके। हम्म। दूसरा मेरा सवाल ये है जी। कि जैसे मैं भी बहुत सारे एनिमल्स को हाँ देखता जी, हूँ हाँ जी। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे पास ना पैसे होंगे या मेरी हुँ, सैलरी आएगी, हुँ, तो मैं इसका एक हिस्सा निकाल के इस हुँ, एनिमल्स के लिए कुछ करूँगा, हुँ, चाहे फिर हुँ, वो हुँ, हुँ, गौ हुँ। सेवा हो गई, डॉग्स की हो गई या किसी भी एनिमल की। जी। लेकिन जब जैसे ही सैलरी आती है,
अपने 50 खर्चे ऑलरेडी रेडी होते हैं हम्म। और पता ही नहीं चलता कि वो पैसे कहाँ चले गए और फिर बाद में वो एनिमल्स का थॉट आता ही नहीं है। हाँ जी। ठीक है, तो आप जो इतना सब कुछ कर रहे हो, हम्म। अपने खर्चों में से एनिमल्स के लिए पैसे निकाल के जी। उनकी इतनी सेवा करना कैसे पॉसिबल होता है? नहीं, ये देखिए, ये पॉसिबल तो इंडिविजुअली आपका नहीं होता है, आसपास का इन्वायरमेंट भी होता है। जैसे मेरे को बहुत लोगों ने खुद से सपोर्ट किया। हम लाइक एनिमल लवर्स भी बहुत हैं। जब आपको खुद से वो देखते हैं कि आप सेवा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो खुद से जुड़ते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था, हाँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि लाइक मैं कहाँ से फंड रेज करूंगा या कहाँ से कोई आएगा या सपोर्ट करेगा। इंडिविजुअली स्टार्ट किया था जितना खुद से हो सके। और इसमें एनिमल लवर अगर आप हो तो उसमें पैसे की बात आती नहीं है। आप अगर उनकी सेवा करना चाहो तो आप घर में जो खाना खा रहे हो उसमें से भी अगर आप रोटी दे रहे हो, वो भी बहुत बड़ा सेवा है। जिस इंसान का जितना हो सके उतना ही करे, वही बहुत बड़ी चीज है। कम से कम उसे मारे ना, उसे उसे कोई भी तरीके से परेशान भी ना करे, तो भी आप उनकी सेवा कर रहे हो। मतलब किसी को परेशान ना, हाँ, किसी एनिमल को परेशान ना करना भी सेवा है। वो भी सेवा है। वो अगर कहीं बैठा हुआ है तो आप उसके ऊपर पानी नहीं डाल रहे हो, आप बोल रहे हो कि चलो बैठा हुआ है, चलो मैं इसको रोज यहीं पे बैठने दे दूं। आप खाना भी नहीं दे रहे हो, वो आपके जगह पे जब बारिश हो रहा है आपके घरों के नीचे आके बैठ रहा है, तो अगर आप उसको बैठने भी दे रहे हो ना, तो वो भी सेवा है। आप वहां पे उसको डंडे मार के भगा रहे हो, तो वो चीज ना करें। बस यही है कि वो उतनी चीज में आपसे खुश है। अगर आप उसको जगह भी दे रहे हो तो भी वो रोज आपको देखेगा, तो वो उसी हिसाब से पूंछ हिलाएगा जो इंसान उसको खाना खिलाता है। तो उनके लिए ये नहीं है कि आप उसको अगर अच्छे अच्छे खाने दे रहे हो तो आप उससे वो आपसे ज्यादा मेरा कनेक्ट ये होगा। सवाल बहुत बाद में था, जी। लेकिन अब बात आई है तो मैं हम्म। पहले पूछना हाँ चाहूंगा जी। कि कोई भी एनिमल हो गया या हाँ जी। फिर हम बात करते हैं डॉग्स की, क्योंकि आप हम्म। उनसे बहुत ज्यादा हाँ कनेक्टेड है। जी। हाँ जी। तो डॉग्स के लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन से, हाँ, या वो प्यार, रिस्पेक्ट? देखिए, डॉग्स को जो डॉग्स को दो से तीन चीज ही चाहिए होती है ह्यूमन से। डॉग को ह्यूमन से चाहिए होता है प्यार। प्यार का मतलब होता है जो आप उसको हल्का भी कडल करते हो, या जो भी, मतलब ऐसा है कि डॉग जो घरों में जो भी लोग वो डॉग रखते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं, बहुत दिन के बाद आता है, तो डॉग क्यों डिप्रेस हो जाता है? क्योंकि वो इमोशनली ज्यादा कनेक्टेड है। खाना एक जो चीज हुआ, उसको वो जिंदा रहने और जीने के लिए चाहिए। वो आप खाना अगर अगर आप कई लोगों को ऐसा देखोगे जो केवल बिस्किट ही खिलाता है, तो भी डॉग उनसे उतना ही कनेक्ट होता है। डॉग को जो मेन चीज होता है वो ह्यूमन का लव, ह्यूमन का अटेंशन, ह्यूमन का लव। बस वही उनके लिए कि जो मोमेंट है उसको जी लो। ये नहीं कि आगे का सोचना ह्यूमन की तरह या पीछे का सोचना। तो हम ह्यूमंस को ये उनसे सीखना चाहिए हाँ जी, कि भाई एकदम आप जिस जरूर। मोमेंट में हो उस मोमेंट हाँ, को जियो। उस मोमेंट को जियो। उनको इससे कोई मतलब नहीं। कोई आप पर्सन देखते होगे जो रोड पे ये 5 मिनट के लिए आता हो झाड़ू लगाने, बट वो उसको बिस्किट दे देता हो या उसके साथ बैठ जाता हो, तो वो डेली उस इंसान का इंतजार करेगा। आप किसी भी चाय के दुकान पे जाओ, आपको कोई ना कोई डॉग मिल ही जाएगा जो आपसे वो बिस्किट वो ले ही लेगा। उसे ये पता है कि हमें यही बंदा खिलाएगा। तो सर ऐसा भी होता है क्या कि ह्यूमंस की एनर्जी होती है कि कौन उनको देगा हाँ वो जी। फील करते हैं? डॉग्स जो है वो बेसिकली है ना, वो एनर्जी रीड करते हैं। वो जो ह्यूमंस, जो आप कहीं भी जाते हो, आप बोलते हो कि ऑटोमेटिकली ये डॉग मेरे पीछे पीछे आया है, और वहां पे कई लोग होते हैं, फिर भी वो आपके पीछे आता है। क्योंकि वो आपके बॉडी को एनर्जी, आप में कितनी पॉजिटिविटी है, आप एनिमल लवर हो कि नहीं, वो आपको है ना, वो जब जब भी डॉग आपसे आई टू आई कांटेक्ट करता है, तो इट मीन्स कि वो आपके अंदर का वो आप कितना नर्वस हो या आप कितना कॉन्फिडेंस हो, वो सारा चीज रीड करता है डॉग। तो डॉग आपके एनर्जी को ही रीड करता है। वो ह्यूमन वहीं पे 6 लोग हैं, 6 लोग में से 5 लोगों के साथ फ्रेंडली है, एक लोग के साथ वो अनफ्रेंडली है, तो कुछ ना कुछ उनको उसके एनर्जी से लाइक वो उसको मिला होगा जिससे वो वैसे रिएक्ट किया। तो डॉग्स आपका केवल आपका एनर्जी को रीड करता हो, अब कुछ नहीं। आपकी इस जवाब से मेरा एक सवाल ये हाँ जी। आया हाँ जी। कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि यार जानवरों में दिमाग नहीं होता। हाँ, हाँ, हाँ। अब जो चीजें आप बोल रहे हो उससे तो पता चल रहा है कि उसमें बहुत दिमाग होता है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि जानवरों में दिमाग नहीं होता, हम्म। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखो,
इंसान से अगर कंपेयर करोगे तो उनका जो दिमाग होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है उनका। अगर कोई भी नए डॉग को आप लाओ, आप अपने घर पे लेके आए, उसको आप अच्छा खाना दे दिए, उसको आप एक अच्छा सा जगह दे दिए सोने का, और उसको आपने घुमा दिया, वो आपके घर में एकदम कंफर्टेबल हो जाएगा। हम्म। इससे ज्यादा दिमाग उनको नहीं लगाते। उनको लगता है कि ये मेरे को प्रोटेक्ट किए हैं, इसलिए मतलब यहाँ पे सिक्योर जगह है जहां पे हम सो पाए, जहां पे हमको कोई मारने वाला नहीं है, पीटने वाला नहीं है। दूसरा चीज, उन्हें आप खाना दे रहे हो, उन्हें आप घुमा रहे हो, बस इन्हें यही चीज से मतलब। तो इनका जो दिमाग होता है वो ह्यूमन, हमेशा डॉग जो होता है वो हमेशा स्टार्टिंग से आपका सबमिसिव हुआ है। तो ह्यूमन के लिए वो हमेशा ह्यूमन में एक मास्टर खोजता है, और मास्टर को वो फॉलो करता है। मास्टर को फॉलो करने का मतलब है कि उसका आपकी हर हरकत को, जैसे हमारे पास कोई भी डॉग आता है तो हम उस डॉग को देख के उसके ओनर के बारे में हमें ये मतलब मालूम चलता है कि ये एग्रेसिव है या ये बहुत डरते हैं। वो डॉग हमें बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि डॉग केवल अपने ओनर को फॉलो करता है। उनका जो माइंड है बस वही है उनके लिए। जो आपने उसे सिखाया वो उसके लिए सही है, और जो आपने जिसके लिए आपने उसको मना कर दिया वो उसके लिए रॉन्ग है। तो उनका जो दिमाग है वो वही है। वो सबमिसिव हुए स्टार्टिंग से लेके, इसलिए अगर आज के डेट में अगर आप देखो, तो अगर अर्थ पे कोई एनिमल ह्यूमन के साथ हम्म। जी रहा है, वो रह रहा है, तो वो केवल डॉग है। क्योंकि डॉग हमेशा से सबमिसिव हुए हैं, जिसके कारण वो फ्लेक्सिबल हुए हैं, जिसके कारण वो अडेप्टेबल भी हुए हैं। वो हर टाइम वो आप अगर ठंडे जगह पे जाओगे वहां भी डॉग आप देखोगे, हम्म। उसके फर अलग होते हैं, हम्म। डिफरेंट होते हैं, वो उस वो क्लाइमेट को अडेप्ट किए हैं। अगर आप ये प्लेन रीजन में जाओगे आप डॉग अलग देखोगे। तो ये बहुत ही अडेप्टेबल होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। तो क्या डॉग्स को हमारे लिए ही बनाया गया है क्या, डॉग्स तो कि मतलब ह्यूमंस को कंपनी दे सके? आप अगर अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री मतलब सुनते हैं, जो जैसे कि महाभारत में और इसमें हर जगह डॉग आते हैं, तो कि क्यों पांडव के आते हैं? साथ पांडव के साथ थे, ये थे। तो ह्यूमन के साथ डॉग का ये प्रेजेंस हमेशा आपको दिखा है। चाहे आप कोई भी डायनेस्टी आई हो, चोला डायनेस्टी आई हो, या कहीं भी, हर जगह आपको डॉग का अवशेष आपको दिखा ही दिखा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये चीज कि ये ह्यूमन ही के लिए बने। बिकॉज डॉग तो वाइल्ड एनिमल है नहीं। हम्म। डॉग तो मतलब वाइल्ड नहीं है कि इनको जंगल में रहें और ये रहे। ये हमेशा स्टार्टिंग से लेके अभी तक इनका इवॉल्व ही हुआ है विथ ह्यूमन। सो ये आप बोल सकते हो कि ये ह्यूमन के लिए हम्म। बने। जी। अब थोड़ा सा हम जाते हैं पीछे, हाँ जी। जी। ताकि हमारे दर्शक थोड़ा सा आपसे भी कनेक्ट करें। जी। सर, आप हैं एनिमल एक्टिविस्ट। हाँ जी। सर, इसका रोल क्या होता है समाज में, हम्म। और इसके अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं? बेसिकली एनिमल एक्टिविस्ट में इसके इसमें बहुत चीज आता है। इसमें छोटी छोटी चीजें, जैसे आप अपने ये सोसाइटी मोहल्ले में जो भी डॉग्स है या जो भी एनिमल्स है, उनके अगर अगर किसी को चोट लग जाता है या कोई इंजर्ड हो गया या कोई आप फीड कर रहे हो, वो सारे एनिमल एक्टिविस्ट कहते हैं। हमारा जो जो मेरा जो जो काम है, उसमें हम लोग जो बेसिक जो प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे सोसाइटीज में आपका डॉग फीडिंग पॉइंट होना चाहिए स्ट्रे डॉग का। जो भी स्ट्रे डॉग है उन वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए। गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं जो भी आपका स्टरलाइजेशन का, उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो भी सोसाइटीज है, मोहल्ले हैं, वहाँ की जो भी डॉग फीडर है, जो डॉग्स को खाना खिलाते हैं, उनके साथ हम लोग ये साथ में काम करके, और उन बच्चों को हम लोग न्यूटर्ड करते हैं कि उनके बर्थ कंट्रोल पे हम लोग रह सकें। उसके अलावा जो डॉग्स जो रोड पे सरवाइव नहीं कर सकते, चाहे वो इंडी हो, चाहे वो ब्रीड डॉग हो, या कोई भी डॉग हो जो एडल्ट डॉग को छोड़ देते हैं, या बहुत सारे ये मेडिकल केसेस होते हैं, उनको हम लोग रीहोम कराते हैं। सो इसमें बेसिकली जो मेरा जो वर्क है वो हम लोग ये अडॉप्शन हाउस चलाता हूँ मैं। उसमें सारे वो बच्चे होते हैं जो रेस्क्यूड करके आते हैं, जो मेडिकल केसेस होते हैं, जो एबेंडन केसेस होते हैं, जो लॉस्ट केसेस होते हैं, उन्हें हम रीहोम कराते हैं विथ प्रॉपर अडॉप्शन फॉर्मेलिटीज, जिसमें हम लोग फैमिली का हाउस चेक, बैकग्राउंड चेक, इसमें डिफरेंट डिफरेंट वॉलंटियर्स हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं जो जो इंटर्नशिप के कारण हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, या वो एनिमल लवर होते हैं तो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। उनके हेल्प के थ्रू हम लोग अडॉप्शन और रीहोम ये सारी चीज कराते हैं।
तो सर जो इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, जी। इसके पीछे की कहानी क्या है? आप इस इंडस्ट्री में या फिर बोले कि इस सेवा में हुँ। आए कैसे और कहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं एग्ज़ैक्टली? जी, मैं बिहार पटना से बिलॉन्ग करता हूँ और मैं यहाँ पे आया था एमबीए करने, जो कि मैंने यहाँ पे आपका दिल्ली, ये जो कॉलेज है आपका न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैंने वहाँ से किया है एमबीए। सो जब मैं यहाँ पे आया था, तो मैं एनिमल लवर पहले से था। मतलब फ्रॉम माय चाइल्डहुड मैंने बचपन से अपने घरों में एनिमल्स, डॉग्स वगैरह देखा है, क्योंकि ये मेरे फादर भी बहुत कनेक्टेड थे, तो मैं भी कनेक्टेड था। तो यहाँ पे मैं जब भी लोनली फील करता था, तो मैं संजय गांधी के साथ कनेक्ट हुआ था और संजय गांधी के साथ ही मैं ये बच्चों को संजय गांधी फोस्ट। एनजीओ जो है, जी, मेनका जो गांधी जो हाँ जी, चलाती है। हाँ जी। तो उसके साथ मैं कनेक्टेड था। वहाँ के जो रेस्क्यूड बच्चे होते थे, जिनको वो शेल्टर में नहीं रख सकता, उनको मैं फोस्टर करता था अपनी छुट्टी वाले दिनों, जैसे सैटरडे, संडे। तो अपना जो भी फ्रेंड सर्कल था, उसमें मैंने सबको बताने लगा कि ये डॉग है, वो डॉग है। तो वहीं से सिलसिला चालू हुआ अडॉप्शन कराना कराना। पहले मैं संजय गांधी के जो बच्चे होते थे, उनके लीड्स दे दिया कि ये बच्चा आया। फिर आगे चल के खुद से इंडिविजुअली वो रेस्क्यू करने लगा, बच्चे को फोस्टर करके खुद से अडॉप्ट कराने लगा। तो यहीं से सिलसिला चालू हुआ था जब मैं एमबीए कॉलेज में था। उसी समय से, मैं ये 2012 से 2014 का बात बता रहा हूँ। सो वहां से कनेक्ट हुआ। फिर बाद में ऑटोमेटिकली बच्चे इतने आने लगे कि फिर इसको एक एनजीओ के, ये एक इसको एनजीओ के तौर पे हम लोग आगे, मतलब इसको ले गए हम लोग। आपने एक टर्म यूज़ किया फोस्टर, हाँ जी। ये सर बहुत सारे लोग नहीं जानते, जी। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए, ये क्या है एग्ज़ैक्टली? जी, फोस्टर वो होते हैं कि वो परमानेंटली बच्चे को अडॉप्ट नहीं करते। जब तक बच्चा अडॉप्शन के लिए हम लोग उसको रखते हैं, तो हमें कोई ना कोई एक जगह चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होता है कि जहाँ पे हम उसे सिक्योर तरीके से रख सकें, उसको ट्रेंड भी कर सकें, उसको हाउस ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि अगर किसी घर में जाए तो उसे दिक्कत ना हो। हुँ, तो उसमें जो भी बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादातर जो फोस्टर हाउसेस होते हैं, वो हमारे पास वो होते हैं जो एलिजिबल नहीं होते अडॉप्शन के। जैसे बैचलर हो गए, हुँ, जिनके पास स्टेबल नहीं है, वो आज है, फिर वो ये मतलब जा सकते हैं। तो एक डॉग तो एक आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम कहते हैं कि आप फोस्टर हाउसेस बन जाओ। उसमें भी आपका नॉर्मल वो चेक होता है कि आपका हाउस चेक वगैरह करके हम आपको फोस्टर हाउस बनाते हैं। जो भी बच्चा हमारे पास आता है, वो हम आपको भेजते हैं कि ये बच्चा अभी आया है अडॉप्शन के लिए, हम इसके लिए फोस्टर हाउसेस देख रहे हैं। वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, वो अपने जो भी रिसोर्सेस है, उसके अकॉर्डिंग वो हमें इन्फॉर्म करता है कि हम 1 वीक रख सकते हैं बच्चे को हुँ। या 2 वीक रख सकते हैं। सो वो ज्यादातर जो फोस्टर हाउसेस जो हमारे साथ कनेक्टेड है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो हमसे कुछ नहीं लेते। इवन वो खुद से ही उन बच्चों को, लाइक वो खुद से उनको ट्रीट, उनको उनका खाना पीना खुद से स्पॉन्सर करते हैं। और कुछ कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पे मेडिकल फोस्टर की जरूरत होती है, जहां पे उसको मेडिकल अटेंशन होता है, वहां पे पेड फोस्टर चलते हैं, जो कि अपने घरों में बच्चों को रखते हैं, उनकी सेवा करते और ये पोस्टर्स जो आपने बोले कि ये हैं। स्टूडेंट्स होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स हम्म, कनेक्टेड हैं। हम्म, तो स्टूडेंट्स मोस्टली पोस्टर चला रहे हैं, तो इसमें अब जब नया कोई एनिमल डॉग उनके पास आया, हम्म। तो वो उनके साथ कैसे ट्रीट कर लेते हैं या फिर डॉग उनके साथ कैसे फ्रेंडली होता है? उनको दिक्कत नहीं होती इस चीज़ में? नहीं, वो होती है। मतलब जब मैं भी ये सारी चीज़ें करवाता था स्टार्टिंग में, तो बहुत प्रॉब्लम आता था। जो फोस्टर फैमिली है, उनका कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, ये तो बैठ नहीं रहा, ये चीज़ें कर रही है। हुँ, फिर बाद में हमने खुद से सोचा कि अकॉर्डिंग टू जैसे जो फोस्टर फैमिली है मेरे पास, हमें पता है कि वो फोस्टर फैमिली का क्या मतलब इन्वायरमेंट है, उसका घर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डॉग भेजने लगे। अगर हुँ, कोई बहुत छोटा सा घर है, सिंगल पर्सन है, हम उसे हाइपर एक्टिव डॉग या बहुत ये मतलब बहुत ज्यादा बिग डॉग नहीं भेजेंगे। हम हमेशा उसे छोटा या स्मॉल डॉग भेजेंगे। सो फोस्टर के साथ हमें भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द फैमिली। जैसे कोई कोई ऐसी फोस्टर फैमिली है जो बहुत एक्सपीरियंस फैमिली, जिन्होंने पास्ट में जर्मन शेफर्ड या पिटबुल मतलब ऐसे डॉग रखे हैं। हुँ। तो अगर मेरे पास इस टाइप का डॉग आएगा, तो मैं उनको अप्रोच करूंगा। मैं मतलब हर डॉग के अकॉर्डिंग हम लोग फोस्टर फैमिली को सिलेक्ट करते हैं। इवन जो हमारा अडॉप्शन भी होता है,
उसमें भी हम लोग ये मतलब फैमिली के अकॉर्डिंग उनको डॉग नहीं देते। जैसे फैमिली बोलती है हमें ये डॉग चाहिए, हमें ये बहुत फैमिली आती है स्पेसिफिक ब्रीड लेके कि हमें ये चाहिए। हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, हम जो आप हमारे यहाँ से जो डॉग लोगे, जो हमने चेक किया, आपका हाउस हम्म। चेक किया, आपका बैकग्राउंड चेक किया, उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये वाला बच्चा देंगे, क्योंकि हमें पता है बच्चे का नेचर। तो हम लोग बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग फैमिली खोजते हैं, हम लोग फैमिली के अकॉर्डिंग डॉग नहीं खोजते। अच्छा, ओके। जी। तो जैसे कि आप इतना बड़ा ये अभी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जहाँ पे आप इतने सारे जानवरों की सेवा कर रहे हैं, जी। तो अभी आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस किस तरह से, और किस तरह से आप मान लो कि कभी तो ऐसा पॉइंट आता होगा हम्म, जब आपके पास भी फंडिंग की हम्म, दिक्कत होती होगी, जी है जी ना? तो आप कैसे डील करते हैं? जी। तो आप बेसिकली है ना, अगर आप देखो मेरे साथ जो लोग कनेक्टेड है, तो इन अ मंथ मेरे ये मतलब 12 से 15 अडॉप्शन होते हैं। तो वो जो 12 से 15 जो फैमिली है, हर महीने हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। जो भी फैमिली हमसे अडॉप्ट किया, वो आगे चल के हमारे एज अ वॉलंटियर भी हो जाते हैं, बिकॉज वो हमारे बच्चों, कोई बच्चा आया तो उसको फोस्टर कर लिया। अच्छा। क्योंकि वो हमसे जब डॉग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो केवल अडॉप्ट नहीं कर रहे, वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसी तरीके से जो अभी करंटली जो दिल्ली एनसीआर में मेरे पास जो फोस्टर हाउसेस है, तो टोटल 22 फोस्टर हाउसेस हैं जो कि अभी करंटली है। वॉलंटियर्स में अगर आप पूछो, तो वॉलंटियर्स में जितने भी डॉग फीडर हैं, हम्म। जो डॉग को फीड कराते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी में, सोसाइटीज में, वो सारे हमारे लिए वॉलंटियर। कहीं हाउस चेक करना है, उनके लोकेलिटी में करना है, तो जो बंदा अपना टाइम निकाल के डेली डॉग फीड करा रहा है, सो वो एक डॉग के बारे में हर कंसर्न, हर चीजों को वो समझेगा, तो वो हमारे तरफ से एज अ वॉलंटियर जाते हैं उनके यहाँ हाउस चेक कराने। तो इस तरीके से तो वॉलंटियर अगर आप कहो तो बहुत है, बट जो हमारे एनजीओ के साथ जो कनेक्टेड फोस्टर हाउसेस है, वो 22 है। तो सर ये जो फीडर्स होते हैं, जी ठीक है, क्योंकि फीडर्स पे हम अक्सर देखते हैं कभी कोई ब्लेम लगा रहा है, कभी कोई उनको धिक्कार रहा है कि भाई यहाँ कुत्ते को खाना खाना मत डालो, ये मत करो, यहाँ से चले जाओ। तो सर, एक तो आप एक ऐसी जॉब कर रहे हो हम्म, जिसमें आपका पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, हाँ जी हाँ ठीक है, आपको उससे कुछ फायदा होने जी वाला नहीं है, जी आप बस कर रहे हो क्योंकि आपको इंटरनल एक हैप्पीनेस मिल रही है। जी कई बार मैं फीडर्स को देखता हूँ, उनके पास पैसे नहीं होते, वो इधर उधर से अरेंज करके जी जी कुत्तों के लिए खाना खरीद रहे हैं और उनको डाल रहे हैं, फिर उनको गालियाँ मिलती हैं इसी सोसाइटी से, जी जी ठीक है? जी। तो क्या फीलिंग होती है? वो मतलब उनको ऐसा नहीं लगता कि यार मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं करूँगा, मैं भी क्यों कर रहा हूँ? ये बहुत लोगों को आती है फीलिंग, और मैं भी जब इन चीज़ों में जब जुड़ा था, जब स्टार्टिंग में जब मैं कनेक्ट हुआ था, तो उस टाइम आती थी फीलिंग। लेकिन अब एक मैच्योरिटी भी आ गई है और समझ में आ चुका है कि जो सामने से आपको अपोज कर रहा है, वो उसकी गलती है ही नहीं। जो बेसिकली क्या है कि जितने रूल्स हैं हुँ। एनिमल्स को लेके, जितने भी सोसाइटी में रूल्स हैं, उन्हें कभी हाईलाइट ही नहीं किया जाता है लोगों में। बहुत पहले से रूल्स है कि आप किसी भी जगह पे, बिल्डर्स के लिए है ये रूल, कि आप किसी भी एरिया में जब आप न्यूली कंस्ट्रक्ट करते हो, तो वहां पे जितना भी फ्लोरा फौना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको रीसेटल्ड करना। हुँ। सो अब जब आप फौना पे आते हो, जो एनिमल्स पे आते हैं, जो डॉग्स वहां पे रह रहे हैं, तो वो डॉग्स, वो जो एरिया है वो उनका है। आप आप अगर उनको, अगर वहां पे आप सोसाइटी डेवलप कर रहे हो, तो आप सोसाइटी के अंदर में डॉग फीडिंग पॉइंट, देना ये पड़ेगा। रूल है हुँ। कि आपको डॉग फीडिंग पॉइंट आप सोसाइटी के अंदर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं, सोसाइटी के अंदर नहीं, तो आप बाहर में आपको एक स्पेस देना होगा जहां पे डॉग फीडिंग पॉइंट होना चाहिए। ये बिल्डर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहां के सारे डॉग स्टरलाइज होने चाहिए, न्यूटर्ड हो। वो आपके पास गवर्नमेंट का वो है, आप कॉल करो, वो आ जाएगी गाड़ी, और वो जितने भी बच्चे हैं, वो उनको वैक्सीनेशन हो जाएगा, उनका स्टेलाइजेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, और कोई भी रेबीज या कोई भी इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और जब डॉग्स को खाना मिलेगा, तो वो कोई एग्रेसिव भी, नहीं हाँ, होंगे। वो अग्रेसिव नहीं होंगे, वो बाइट नहीं करेंगे, वो गाड़ियों के पीछे नहीं भागेंगे। तो ये बिल्डर्स क्या करते हैं, बिल्डर्स का एक बहुत ही नॉर्मल फॉर्मूला है, वो दो ग्रुप बना देंगे, हुँ। एक डॉग लवर, एक एंटी डॉग लवर। अब जो बेचारे एंटी डॉग लवर है, वो उस चक्कर में उनसे फाइट कर रहे हैं, जबकि दोनों को मिलके है ना, बिल्डर से फाइट करना चाहिए कि हमने जब सोसाइटी लिया है, तो आप सोसाइटी में उस हिसाब से
आप हमारा इंतजाम करोगे ना, आप हम्म। इनका फीडिंग पॉइंट बनाओगे। आप किसी भी सोसाइटीज में जाओ तो बिल्डर ही जाके आपका फीडिंग पॉइंट को तोड़ रहा है, जो हम लोग कंस्ट्रक्ट भी करके आए हैं। तो उसका वजह क्या है? उसका वजह यह है कि वो जो गवर्नमेंट द्वारा जो बोला गया है, जो पैसे उसमें डालने का, तो वो बिल्डर उस पैसे को सेव कर लेगा। दो ग्रुप बना दिया, डॉग लवर, एंटी डॉग लवर, दोनों आपस में झगड़ा करेंगे, केस होगा, और कोई भी बिल्डर को पॉइंट आउट नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे दोनों को मिलकर बिल्डर को पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि आप अगर जो एंटी डॉग लवर है, उनका भी क्या प्रॉब्लम है कि डॉग वो मेस करते हैं, डॉग ये मतलब डॉग ये बच्चों को डराते हैं, वो बाइट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो बिल्डर रिजॉल्व करेगा। जितनी भी आप कॉर्पोरेट बिल्डिंग देखो, नोएडा में देख लो, आप गुड़गांव में देख लो, वो सारी कॉर्पोरेट बिल्डिंग के आसपास जितने भी डॉग्स हैं, वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग उनका फाइनेंस करती है फॉर द स्टरलाइजेशन। देखिए सर, गलती उनकी हम्म, भी नहीं, जो एंटी हम्म, डॉग लवर्स है, हाँ हाँ। गलती उनकी भी नहीं, क्योंकि जनरली मैंने बहुत सारे मेरे खुद फ्रेंड्स ऐसे हैं हम्म, जिनको डर लगता है, वो दे हम्म, डोंट हम्म, हेट डॉग्स, हम्म, पर उनको डर लगता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो गलती उनकी नहीं है, बट क्या अगर ये डॉग लवर और एंटी डॉग लवर जो आपने बताया, हर सोसाइटी में ये दो ग्रुप होते हैं, अगर ये मिलकर जो भी बिल्डर है उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो क्या ये लीगल है, वो केस हाँ, कर ये सकते हैं? लीगल है, ये केस कर सकते हैं आप। और अगर आपको इसका लाइव एग्जांपल देना है, आप करोल बाग में जा सकते हो। ये आपका राजेंद्र प्लेस है, वहां पे जो आपका जो भी सोसाइटीज है, उसमें यही चीजें हैं। वहां के सारे डॉग स्टरलाइज्ड है, वहां के सारे डॉग वैक्सीनेटेड है। अब गुड़गांव की सोसाइटीज है, कई सोसाइटीज, तो वहां पे भी यही चीज है। उन्होंने एक एरिया बना रखा है डॉग फीडिंग का, उसी एरिया में आपको सारे डॉग्स दिखेंगे। हम्म। तो वो आपके जो भी पब्लिक एरिया, वहां पे वो आएगा ही नहीं, वहां पे वो मेस क्रिएट ही नहीं होगा। डॉग किसी भी चीज को लेके मतलब किसी के पीछे भागेंगे नहीं, चेज नहीं करेंगे। वैक्सीनेशन हो रहा है तो आपका ये अगर किसी को बाइट हो या कुछ भी हो, तो कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। डिफरेंट चीज है कि आप जब भी डॉग को न्यूटर्ड कराते हो, जो भी डॉग को स्टेलाइज करते हैं, उसी समय उनकी वैक्सीनेशन भी हो जाती है। तो न्यूटरिंग करने से ऑटोमेटिकली डॉग का जो एग्रेशन है वो डाउन हो जाता है। सो आप एक सोसाइटी ही अगर आप सारे डॉग को न्यूट्र कर दो, आपको कहीं से भी कोई भी तरीके का न्यूज ही नहीं आना। और जो चीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखा है पिछले 25 साल से, ये रूल है, तो वो रूल बुक पे हम आ ही नहीं रहे हैं। ये तो सर, हम्म, अभी जैसे इतने सारे जो रूल्स बना दिए हम्म, हम ह्यूमंस ने, हम्म, ठीक है, ये दुनिया तो सबके लिए उतनी बराबर हम्म, भगवान ने बनाई है, चाहे वो हम्म, एनिमल्स, कोई भी एनिमल हो, डॉग हो, कैट हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो, सबके लिए इक्वल बनी है। अभी हमने क्या किया, हम उनके स्पेस में जा रहे हैं हम्म, और हम अपनी सोसाइटी क्रिएट कर ले रहे हैं और उनको उठा के बाहर कर दे रहे हैं। जी, तो इससे क्या, जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है, हम्म, जो प्रकृति ने बनाया हुआ है, क्या वो नहीं बिगड़ रहा है? एकदम बिगड़ रहा है सर। और इकोसिस्टम के लिए डॉग्स कितने हेल्पफुल हैं? मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे देता हूँ कि नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, यहाँ पे जितनी भी हाई राइज सोसाइटीज है, वहां पे आपको बंदर दिखेंगे। जिस दिन आप डॉग उन सोसाइटीज से हटा दो, आपको सोसाइटीज में जो भी बंदर आपको पेड़ पे या ऊंचे जगह पे दिख रहे हैं, वो सब जमीन पे आ जाएंगे। हम्म। ये एक इकोसिस्टम है कि भाई वो डॉग आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जिस चीज पे आपकी दिमाग मतलब आपकी निगाहें नहीं जाती। लेकिन ये सारी चीजें जितना भी जो आपका मेस होता है, जो जो चीजें सर के जो इन्फेक्शन वो करेगी, वो सारा चीज तो आपका डॉग वो चीज को वही क्लियर कर रहा है। क्लियर कर रहा है। और दूसरी चीज है, जहां तक वो अलर्टनेस का आप सुनते हो हम्म। कि जैसे चोर भी या कोई भी चीज है, कोई भी कोई भी अनवांटेड, नया हाँ, व्यक्ति एंटर करता है तो। वो भी उस चीज को, उसको भी उस चीजों से फर्क पड़ता है। अगर रात में कोई आता तो ये अलर्ट है, हम्म। ये आपका ऑटोमेटिक अलार्म है जो कि आपको अलार्म कर रहा है। आप उस चीज में आप ऊपर से उन पे पानी फेंक रहे हो, आप उनको डंडा मार रहे हो, तो आप उनको तो फिरोसियस खुद बना रहे हो। वो तो खुद समझ रहे हैं कि अगर सामने वाला हाथ उठा रहा है तो वो हमको प्यार नहीं करेगा, वो मारेगा। मारेगा। आप हम कई बच्चों को देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं और सामने डॉग को देखेंगे तो उनके हाथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनको बचपन से बताया गया है, हटो, हट, और हट। कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स को भी देख के सीखते ही है ना। एग्जैक्टली exactly. तो वहीं से आप फॉलो करते हैं। मेरा एक सिंपल सा चीज है
कि आप कुछ नहीं, जो रूल्स है ना वो रूल्स को आप एक तो पब्लिकली आप इसको वो कर दो, जितना भी एनिमल को लेके जो रूल्स है, जो रूल बने हुए हैं, और इसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो कराओ। आप कोई भी क्रूरलिटी नहीं देखोगे। जो चीजें हम लोग कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी आप गोवा को देखो, गोवा एक बेस्ट एग्जांपल है, सबसे ज्यादा फॉरेनर्स आते हैं गोवा में। गोवा का जितने भी वो स्ट्रे डॉग है जो जो रोड पे रहते हैं, जो बीचेस पे है, वो सारे न्यूटर्ड है, वो सारे वैक्सीनेटेड है। आपको कोई भी कंप्लेन आपको आता है गोवा से कि गोवा में टूरिस्ट के साथ डॉग ने ये किया या कोई हरकत? जितने रिजॉर्ट है उनके जितने भी स्ट्रे डॉग है वो सारे हेल्दी दिखेंगे आपको, सारे हेल्दी दिखेंगे, सारे अच्छे से ह्यूमन के साथ वहां पे मिलते जुलते दिखेंगे। तो क्यों दिखेंगे? क्योंकि वहां पे लोगों का अप्रोच, आपका अप्रोच सही रहेगा तो सामने से आपको रिएक्शन भी अब सही आएगा। इससे सर मेरे एक मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे गांव में मैंने कभी नहीं देखा कि कुत्तों को लोग भगा रहे हैं, मेरे घर से बाहर चले जाओ, इस एरिया में मत आओ, ये मेरा एरिया है। ठीक, हमने कभी गांव में नहीं देखा। जैसे जैसे हम शहर की तरफ बढ़ते हैं, हमें ये वाला मेरा जोन, इस जोन में ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये चीजें शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे नोएडा ले लो, गुड़गांव ले लो, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये केसेस देखते हैं कि इस सोसाइटी में डॉग्स को लेके फाइट हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो सर जैसे जैसे इंसान ये जॉब कर रहा है कॉर्पोरेट वगैरह, सब मोस्टली एजुकेटेड लोग हैं, सो कॉल्ड एजुकेटेड, ठीक है, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं लोगों के साथ है। यही लोग सबसे ज्यादा एनिमल्स के अगेंस्ट जाके खड़े हो जाते हैं। तो क्या इंसानियत किसी के अंदर होना, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम में डालना जरूरी नहीं है कि बच्चे को बचपन से ही उनकी एजुकेशन में एक पार्ट पढ़ाया जाए कि हमें एनिमल्स के साथ कैसे फ्रेंडली होना है, एनिमल्स हमारी डे टू लाइफ के लिए कितने जरूरी हैं और इस इकोसिस्टम के लिए कितने जरूरी हैं। ये बात से मैं एकदम टोटली एग्री करूंगा, क्योंकि बचपन में हमें है ना मोरल साइंस पढ़ाया जाता था, जो आपका जो वो सिविक सेंस के लिए कि क्या होता है सिविक सेंस और ये सच है। अगर स्कूल में अभी भी लाइक गुड़गांव के ये डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में हो रहा है, ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें उन्हें एनिमल्स के बारे में कि हाउ टू, मतलब जब डॉग आए आपके सामने, जो भी स्ट्रे डॉग, छोटे बच्चों को बताया जा रहा है कि उनको कैसे अप्रोच करना है, उनसे कैसे हटना है, मतलब कैसे उनसे मिलना है या कैसे उनको करना है। तो ये सारी चीजें स्टडी कराई जा रही है जिससे इसमें काफी चेंजेस है। बेसिकली एजुकेशन की कमी है। अभी जो लोग जो जो आप गांव का बोल रहे हो, गांव में लोग डॉग्स को रखते थे घरों में कि भाई हमारे वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए और वो सारी चीजों के लिए। शहर में जो होती है ना कि वो एक तरीके से, अब मेरे को पता नहीं, ये जो रील्स चलता है, ये आजकल जो चीजें हैं कि सोशल मीडिया पे कि भाई ये चीज हो गया, लोग उस चीज को देखेंगे नहीं कि ये सही में हुआ है या सही में फाइट हुआ है। सोसाइटीज में आपको जो, जिस सोसाइटीज में इतने लोग हैं वहां का तो एनिमल, वहां पे तो डॉग्स को और ज्यादा अच्छे से रहना चाहिए। तो वहीं पर डॉग्स को दिक्कत है, जहां पे एजुकेटेड लोग हैं, जहां पे वेल मतलब सेटल्ड लोग हैं, जो जो कि अपने से खिला भी सकते हैं। और किसी को हम लोग नहीं कहते कि आप खिलाओ, लेकिन कम से कम जो खिला रहा है उसे तो आप परेशान मत करो। जो खिला रहा है उसे, उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है? तो ये फंड रेज करेगा, ये वो चीज करेगा, वो आपसे तो मांगने नहीं आ रहा ना। वो किसी को ये तो नहीं कह रहा कि आप खिला दो। वो केवल, कई ऐसे फीडर्स को मैं जानता हूं जो इतना घबरा चुके हैं, इतना डर चुके हैं, वो रात में स्पेशली जाते हैं डॉग्स को जब सब सो जाते हैं, जब सब सो जाते हैं, कि कोई आसपास वाला कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। एक बंदा वो अपने पैसे से वो लेके साफ सफाई करके उनको खाना खिला रहा है, पूरा गंदगी हटा रहा है, सब चीज कर रहा है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम? यहां मत खिलाओ। तो ये चीजें तो वही है, ये चीजें एजुकेशन से होगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट, जब तक गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं होगी, जब तक गवर्नमेंट इन जो जो रूल बना हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट को खुद सपोर्ट में आना होगा ना, कि नहीं, अगर जो इस चीज को प्रॉब्लम करेगा, आप आज के डेट में जाओ पुलिस स्टेशन में जाओ, हम लोग जब जाते हैं, जो भी ये फीडर्स के साथ उनके साथ मारपीट हुआ, ये जाता है उसमें डॉग, उसमें हम लोग पुलिस का देखते हैं रिएक्शन कि वो हमें सपोर्ट नहीं करता, वो बोलते हैं यार मतलब क्या कुत्ते के लिए आ गए हो ऐसा। एग्जैक्टली बताऊं तो उन्हें भी रूल नहीं पता। हम उन्हें दिखाते हैं सेक्शन, देखो सर ये चीजें हुई है, ये, अरे यहाँ तो इंसान का नहीं हो रहा,
इंसानों के लिए करो, उठा के ले जाओ, ये घर पे खिलाओ। तो ये जो चीजें हैं, ये जो शब्द है, ये तो अगर आप लीगली देखो तो इस पे तो वो होना चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली होना चाहिए कि आप कैसे बोल सकते हो ये चीजें। तो वही चीजें हैं कि आजकल जो एनवायरनमेंट चल रहा है आप तो देख ही रहे हो। एक साल से मतलब एक साल से ही हो गया, इतने रेबीज केस आ गए हैं। एक साल से ही डॉग सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया और सारा चीज हो गया। एक साल के पहले तो आप कभी न्यूज नहीं देखते थे। ठीक है सर, अब इससे जुड़े हुए मेरे थोड़े से ना ऐसे हाँ। सवाल है कि हो सकता है थोड़े से क्रिंज लगे, बट मेरे अंदर ना थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आती नहीं है नहीं, आप और यू पूछो। आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर। तो अभी हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं डॉग्स को या किसी भी एनिमल को, इसलिए करते हैं कि वो और बच्चे पैदा ना करें। क्या हम उनसे एक उनका हक नहीं छीन रहे, उनका अधिकार नहीं छीन रहे, हम उनका प्लेजर नहीं छीन रहे? क्या ऐसा भी होता है कि हम अगर उनको न्यूट्रलाइज कर देते तो उनका जो फिजिकल एक प्लेजर मिलता है वो खत्म हो जाता है? ऐसा है क्या? देखिए, ये बेसिकली जब हम उनको न्यूटर्ड करते हैं ना, तो जो हार्मोन उनके बॉडी में जो सिक्रेट होती है, वो हार्मोन ही स्टॉप हो जाता है। तो मतलब वो उसके बाद में फिजिकल नहीं हो सकते या नहीं उनका मन नहीं करता नहीं फिजिकल? नहीं नहीं, वो फिजिकल जैसे फीमेल में तो हम लोग उनका उसका पूरा यूट्रस निकाल लेते हैं, अच्छा। जो ऑपरेट होता है। और मेल में आपका टेस्टिस निकलता है। अगर मैं देसी ऑडियंस के लिए पूछूं तो बच्चादानी निकाल लेते हाँ, बच्चादानी वो फीमेल में, और जो मेल में उनका जो वो अंडकोश होता है वो हैं निकाल जो लेता स्पर्म है। क्रिएट करते हाँ, तो हार्मोन जो अंडकोश से जो हार्मोन सिक्रीट होता है, वो हार्मोन उसके बॉडी में सिक्रीट नहीं होगा। और जब सिक्रीट नहीं होगा तो उसके फायदे क्या क्या है मैं बता देता हूँ। न्यूट्रिएंट के जो फायदे होते हैं वो बहुत होते हैं। उनके उनके एग्रेशन पे वो काम आएगा, उनका एज लाइफ हो इंक्रीज होगा। जो उसमें डिफेक्ट होता है वो केवल एक डिफेक्ट होता है कि डॉग ओबेसिटी हो जाती है, उसमें डॉग में मोटापा आ जाता है। हैं। तो वो मतलब ज्यादातर ये जैसे लैब्रा वगैरह हो गए, इनमें ज्यादा होता है। इंडी में भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। बाकी वो अगर आप उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, जैसे जो बच्चे हुए उन बच्चों का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, आपके पास स्पेस है उन बच्चों को रखने का, तो आप उसका कराओ, आप उसका ऑपरेट मत कराओ। लेकिन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम लोग न्यूट्रिंग करते हैं। ये गवर्नमेंट का एक्ट है और ये जो पॉलिसी है ये ऑल ओवर कंट्री मेरा होती है। मेरा अभी भी मुझे आंसर नहीं मिला है जी। कि क्या जो एक प्लेजर होता है, हम्म, ठीक है, हम्म, क्या वो प्लेजर उनका लेने का जो हम्म। सिस्टम है वो खत्म हो जाता है? देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, जो टाइम होता है ना हम्म, ऑपरेट करने हम्म, का, वो ऑपरेट करने का होता है फीमेल में जो होता है वो आपका 8 से 12 महीने का होता है। मेल में जो होता है वो 10 से 14 महीने का होता है। तो ये जो पीरियड होता है ये स्टार्टिंग पीरियड होता है, वो उस चीज के लिए इंट्रोड्यूस ही नहीं होता है। वो उस एक्टिविटी में इंट्रोड्यूस ही नहीं होते, उससे पहले उनको ऑपरेट करा देते हैं हम लोग। अच्छा। आप समझ लो, वो उस जगह गए ही नहीं, वो मतलब वो उस प्ले एक्सपीरियंस ही नहीं किया उन्होंने उन्होंने। उस प्लेजर को एक्सपीरियंस ही नहीं। तो सर ये पाप नहीं है क्या? इसे आप पाप नहीं कह सकते हो आप। मेरे लिए वो पाप है कि वो बच्चा हुआ और उसके बच्चे है ना रोड पे आके गाड़ी के नीचे आके मर रहे हैं, मेरे लिए वो पाप आई हुआ। अग्री विद यू, हाँ। बट ये हम ह्यूमंस को किसने हक दिया कि हम उनका डिसीजन ले रहे हैं? नहीं, हम उनका डिसीजन नहीं ले रहे हैं। अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, जैसे आप घर पे डॉग रखते हो, घर पे आप जितने भी डॉग रखते हैं आप उनसे खुद पूछना, वो खुद ही बोलेंगे कि हमारा डॉग न्यूटर्ड है। उसके पीछे का रीजन होता है, उसके पीछे का रीजन होता है उनका एग्रेशन। तो दूसरा रीजन होता है, अगर फीमेल है या मेल है, जब वो हीट पीरियड में रहेगा, नीचे जाएगा वॉक करने, तो वो उस हिसाब से वो भागेगा। वो उन कोई किसी जितने किसी भी के साथ लॉस्ट इंटीमेट होना चाहेगा? जितने भी लॉस्ट केस आते हैं, जो भी घरों से भागे हुए डॉग होते हैं, वो सारे डॉग आपके न्यूटर्ड नहीं होते। अच्छा। वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको क्योंकि किसी के साथ फिजिकल होना होता है। एग्जैक्टली क्योंकि जब ये हीट पीरियड में कोई भी फीमेल अगर हीट पीरियड में है, उस समय उसके 500 मीटर तक के रेडियस में जो मेल अगर रहेगा तो ही कैन स्मेल हाँ। फ्रॉम एयर। तो वो वहीं से रिएक्ट करना कि खाना नहीं खा रहा, एग्रेसिव हो रहा है। तो अगर वो सारी चीजें, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो कि आप उनका बच्चा किए, आप अपने घर पे ही उन बच्चों को रखोगे, तो आप नहीं, कराओ। बट सर इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, हम्म, कुछ चंद लोग हैं आपके जैसे जो उनकी सेवा कर रहे हैं, बाकी सब तो दूसरों जो रोटी डाल रहे हैं उसको भी नहीं डालने दे रहे हैं। जी जी जैसे जी। मैं अपने आसपास देखता हूँ कि
हम लोग डालते हैं तो लोग कोसते हैं कि अरे ये कुत्ते को रोटी डालते हैं, कुत्ते रात भर भौंकते हैं, ये है वो। अब देखिए सर, उससे फायदे भी हैं, नुकसान भी है, हर चीज का होता है। अभी डॉग्स भौंक के अगर कोई चोरी बचा दे तो पीपल आर वेरी हैप्पी, अरे डॉग्स देखो चोरी बचा दी। अगर वो रात में भौंक रहे हो और आपकी नींद खराब हो रही तो आप उनको कोस रहे हो। तो वो सेव भी तो आप ही को कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी तो आप ही को दे रहे हैं। डॉग्स पे हम दोबारा से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी मैं जैसे जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कैट और डॉग में से कोई एक अडॉप्ट कर सकता हूँ। आजकल कैट का बहुत चलन चल गया है कि लोग बहुत ज़्यादा उनको प्यार कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अगर दोनों में से मुझे किसी को एक को लेना है तो मैं किसको लूँ और किन चीज़ों का अडॉप्ट करते वक्त ध्यान रखना चाहिए? जी, देखिए अगर मैं इसमें बताऊं तो मैं बोलूंगा आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके पास टाइम कम रहता है घर पे, आप घर पे ये कम टाइम के लिए रहते हो, ऑफिस जाते हो और कोई पीछे में है नहीं देखने वाला, तो उस सिचुएशन में आप डॉग नहीं रख सकते, क्योंकि डॉग को हमेशा ह्यूमन चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा उसको 1-2 घंटे के लिए छोड़ के जाओगे, फिर भी उसको उस हिसाब से ट्रेन करोगे तब। जहां तक कैट की बात है, कैट को आप छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि कैट हमेशा इंडोर होता है, इंडोर कैट रखा जाता है। वो सुसु पॉटी भी उसका वहां पे लिटर होता है, वो वहीं पे वो ये कर सकती है। डॉग को वॉक चाहिए, कैट को वॉक नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कि आप कितना टाइम दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के लिए आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो लिविंग थिंग है। लेकिन आप अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे कोई भी बैचलर हो गए या जो वर्किंग लोग हैं, तो उन्हें हम लोग रिकमेंड करते हैं कि यू कैन गो फॉर कैट, बिकॉज कैट को आप घर में छोड़ के जा सकते हो। जैसा किसी ने बताया कि डॉग जो है, डॉग को लीडर चाहिए, जैसे आपने भी बोला कि उसको एक मास्टर चाहिए, लेकिन कैट के बारे में बोलते हैं वो खुद अपने आप में एक बॉस होती है, ऐसा है? कैट डोमिनेंट नेचर की होती है, डॉग सबमिसिव नेचर का होता है। दोनों की एक्टिविटी बहुत डिफरेंट होती है। कैट, आप कभी भी आओगे तो डॉग आपको प्रेज आपसे मिलने, पूछ हिला के आप पे जंप करने सब आएगा। कैट का मूड करेगा तो आएगा। कैट बहुत ही मूडी होती है। कैट को ट्रेन करना बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि कैट अपने हिसाब से, अपने इंटेलिजेंट के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से वो करती है। तो कैट भी आपके लिए वही है जो डॉग है। जब आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको एक ऐसा चाहिए जहां पे आप रिलैक्स कर सको, तो दोनों आपके लिए वैसा ही कंपेनियन है। लेकिन दोनों का रखने का जो तरीका होता है, रहने का जो तरीका होता है, वो डिफरेंट होता है। तो सर जैसे डॉग्स को वैक्सीनेट किया जाता है, ऐसे कैट्स को भी किया जाता है? एग्जैक्टली, एकदम सेम प्रोसेस। उनको भी डिवॉर्म किया जाता है, उनको भी वैक्सीनेशन, उनका भी वैक्सीनेशन चलता है। फिर एक एक साल में उनका भी बूस्टर डोज चलता है, एक एक साल में डॉग्स का भी बूस्टर डोज चलता है। इनको भी स्टरलाइज किया जाता है? हाँ, उनको भी न्यूटर किया जाता है। अगर जैसे फीमेल कैट है आपके पास, आपने उसको न्यूटर नहीं किया, तो जो वाइल्ड कैट है बाहर, जो बाहर के कैट है मेल, वो आना स्टार्ट कर देंगे। अगर मेल कैट है आपके पास, तो वो बार बार भागना चाहेगा फीमेल कैट के लिए, तो उनको भी हम लोग न्यूटर करते हैं। उनका भी सेम प्रोसेस है। स्ट्रे कैट इसलिए इतना ज्यादा न्यूटर नहीं हो पाती, क्योंकि वो कैच नहीं कर सकते आप। नहीं, हाँ। और तो बस यही अंतर है, बाकी जो प्रोसेस है एग्जैक्टली सेम है दोनों का। तो अभी जो इतना चलन कैट का एकदम से सोसाइटी में बढ़ा है कि अभी लोगों को बहुत ज्यादा कैट अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसका क्या कारण है? इसका कारण है जो अब ज्यादातर लोग बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास टाइम कम रहता है। एज कंपेयर टू डॉग को अगर आप छोड़ के जाओगे, वो इतना हल्ला हंगामा करेगा कि आगे के आसपास की सोसाइटी कंप्लेन कर देगी। कैट एक अगर आपके पास है, तो अगर आप 8 घंटे 10 घंटे भी जा रहे हो, वो अपने अकॉर्डिंग खेल भी एंजॉय लेगा, कर रही है। रेस्ट भी कर लेगा, और किसी को कोई भी तरीके से ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा। कैट का खाने पीने का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे उसको कहते हैं कि एक बार दिन में पानी दे दो, रात में पानी, जो भी नहीं, ऐसा? उनका भी डाइट होता है, अच्छा। प्रॉपर डाइट। जैसे डॉग का डाइट होता है, उनका भी डाइट होता है। बट ये है कि कैट का आप खाना रख दोगे तो इतना वो नहीं है कि आप नहीं हो तो वो खाएगी नहीं। उसको भूख लगेगा, वो खाएगी। उसका अपना मी टाइम होता है। हाँ, अपना अपना टाइम होता है उसका। और आप जैसे जो सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है आज के डेट में, कि डॉग को वॉक देना बहुत नेसेसरी है। ये बड़ी ब्रीड है तो कंपलसरी है उसको।
इनको वॉक नहीं, ये घर में खुद से अपनी एनर्जी को लाइक बर्न कर लेंगे, आपस में खेल के, भाग के, ये करके। तो ये एक बेनिफिट है जिसके कारण लोग ज्यादातर कैट रखे, और फ्लैट के लिए सबसे बेस्ट होती है कैट। अब जैसे सर मान लो किसी को डॉग अडॉप्ट करना है, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखे, उसे क्या सबसे पहले ध्यान देना चाहिए अडॉप्ट करते वक्त? देखिए, सबसे पहले अडॉप्ट करने के लिए है ना, पहले तो वो अपने घर का जगह देखें, अपने घर के स्पेस के अकॉर्डिंग आप डॉग लेके आओ। आपको डॉग रखना है ग्रेट डेन और आप रहते हो 1 BHK में, तो पॉसिबल नहीं है। अगर 1 BHK में भी आप रखते हो, फिर भी आपको उस हिसाब से उसको प्रॉपर एक्सरसाइज देना होगा। अगर आप उसके एनर्जी को बर्न नहीं करोगे, तो वो एनर्जी निकलेगा डिस्ट्रक्टिव कामों में, टेबल चबा गया, ये कर गया, वो कर गया, लीज फाड़ दिया, क्योंकि उसका एनर्जी बर्न नहीं हो रहा। दूसरा चीज आपको ये चीज ध्यान देना है कि आप जो डॉग लेके आ रहे हो उसका डाइट क्या है, उसका मेंटेनेंस क्या है। अगर आप फर वाले डॉग को ला रहे हो तो उसका प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, आप प्रॉपर तरीके का फूड होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप कहाँ रहते हो। आप रहते हो दिल्ली जैसे जगह में और आप एकदम फर वाला बच्चा ला रहे हो, हस्की एंड ऑन, तो आप उसके साथ खराब कर रहे हो। ये सारी चीजों पे गौर देनी चाहिए। दूसरी चीज, आप किसी भी डॉग को रख रहे हो तो आपको खुद या तो कंसल्ट करें या तो आप खुद से पढ़े कि इनका नेचर क्या होता है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमने डॉग को ले आए और फिर वो आगे जब संभलता नहीं है, तब हमारे पास जब आता है वो अडॉप्शन के लिए, कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं उसको उस चीजों से, उस फैमिली से डिस्कनेक्ट करने में। तो जब हम उसको छोड़ देते हैं। हाँ, तो ये एक, हम हमारे पास जो भी अडॉप्ट करने आता है हम उनसे यही कहते हैं कि आप डिसीजन लेने में, मैं कहता हूँ 1 दिन नहीं, आप 1 हफ्ता ले लो, 1 महीना ले लो, लेकिन डिसीजन ऐसा लो कि फुल एंड फाइनल होना चाहिए कि ये बच्चा जाए तो ये फैमिली एकदम प्रॉपर तरीके से उसको एक्सेप्ट करे। ये नहीं कि ट्रायल बेसिस पे आप ले रहे हो, लिया नहीं अच्छा लगा, अच्छा ये ब्रीड आ गया अब ये वाला ले लेता हूँ, ये तो चीजें सही ब्रीड में लोग इतना क्यों फंस जाते हैं? क्या डॉग्स का डॉग होना काफी नहीं है, या उनकी ब्रीड बहुत ज्यादा मायने रखती है? देखो, मैं तो आपको बता दूं, ब्रीड में वही फंसते हैं ना जिनको, दे आर नॉट अ डॉग लवर या एनिमल लवर, दे आर जस्ट अ पेट लवर टू शो देम कि एक शो सोसाइटी ऑफ को। हो गया सोसाइटी में। आप कोई कोई ब्रीड का आपने बीच बीच में सुना होगा कि मतलब इतना ज्यादा दिखा होगा, तो उनका ट्रेंड चलता है। जैसे पग आया एक टाइम में, पग हर जगह पग दिखा आपको। पग में इतना मेडिकल चैलेंजेस होता है, इतनी मेडिकल इश्यूज होती है कि एक सर्टेन एज के बाद उनमें आएगा ही आएगा इशू, तो वो फिर खत्म हुआ। अब आजकल सिट्जू चला, अब सिट्जू वो खत्म हुआ, अब पूडल चला। आप पूडल सिट्जू ये सब रख रहे हो तो इनके लिए आप चाहे आप जो भी एनवायरमेंट में रह लो, इनको ठंडा चाहिए तो चाहिए, वरना आपको तो लगेगा कि इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो उनके स्किन में फर्क पड़ेगा, वो उनके ये हेल्थ में पड़ेगा, बिहेवियर में पड़ेगा, इरिटेट होंगे, बाइट करेंगे, बहुत सी चीजें होती है। तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो सर जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉग कट करने होते हैं, ये होता है वो होता है, तो क्या यही सब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो उनके बिहेवियर को एग्रेसिव बना देती है, जिसकी वजह से फिर बाद में उन्हीं को ही ब्लेम किया जाता है? देखिए, हमारे पास जब भी कोई केस आता है ना कि डॉग ने बाइट किया, तो हमारा जो सबसे पहला मेन काम होता है कि हम रीजन पता करते हैं कि रीजन क्या है। अब रीजन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि वो कोई ना कोई आपका ट्रिगर पॉइंट था जो उसके उस चीज, वो नेचर को ट्रिगर किया। तो उसका ट्रिगर करने का कारण क्या है? ट्रिगर करने का कारण बहुत सारी चीज हो सकता है, आवाजें हो सकती हैं, जो चीजें उनको अनकंफर्टेबल कर दी, जहां पे वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं, वो वहां पे अपने प्रोटेक्शन में उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीजें हो सकती हैं। दूसरा चीज होता है कि बहुत सारे डॉग्स का आप सुनते होंगे कि खेलने के मोड में वो एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको आपने बाउंड्री दिया ही नहीं। आपने उनके साथ खेला, वो ग्राउल किया, आप अगर उसी समय उसको बोल देते नो। आप कोई भी डॉग पाल रहा है उसको बेसिक एक चीज अपने डॉग को बचपन से सिखाना चाहिए, नो और सिट। अगर आप किसी भी डॉग को बैठा देते हो, वो जिस भी मोड में रहे, वो एग्रेसिव मोड में रहे, वो डरे हुए मोड में रहे, वो मोड एकदम कन्वर्ट हो जाता है जीरो में जब वो बैठते हैं, वो सिटिंग पोजीशन। अगर आप बचपन से अपने डॉग को सिट वाला पोजीशन कर दोगे, आप कहीं दूर से भी बोलोगे सिट तो वो बैठ जाएगा, और उसके बैठते ही
जो चीज, जैसे हमारा डॉग जा रहा है और कोई भी डॉग पे वो रिएक्ट कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, तो हम उसको खींचेंगे नहीं, हम उससे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब कि वो उसका दिमाग वहां से हटा के इधर कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, उन चीजों को छोड़ देगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती, छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनसे आप डॉग को है ना, बहुत ही, आप डॉग ऐसा होना चाहिए जो आपके घर के एनवायरनमेंट में वो अपने आप को फ्लेक्सिबल कर दे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। वो हम क्या करते हैं, हम डॉग के अकॉर्डिंग अपने घर को ट्रांसफर करते हैं, वो चीजें गलत है। अब सर जैसे आपने ये बताया था कि हम लोग जब बात कर रहे थे, आपने बताया था कि डॉग्स जब एक बार काटते हैं ना तो उनको प्लेजर मिलता है, जी। ठीक है? वो क्या कहानी है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए। जब भी डॉग आपको बाइट करता है, जैसे हमने पहले बात किया था कि डॉग आपके एनर्जी को रीड करता है, तो आपको जैसी बाइट करता है ना, आपके अंदर है ना हार्मोन सिक्रेट होता है, वो जो एड्रेनलिन का सिक्रेशन, आप डरते हो, आप अपने आप को पीछे की ओर खींचते हो पूरी बॉडी को। तो वो जो डर का जो उसको एनर्जी जो मिलता है ना, उससे उससे समझ में आ जाता है कि अच्छा, हम किसी को बाइट करेंगे तो वो सामने वाला डरेगा, तो उस चीज को वो बार बार रिपीट करने लगता है, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल, और बाद में ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि उसका रिएक्शन ही वही होता है कि कुछ भी हल्का सा भी उसको थ्रेट लगेगा तो ही विल रिएक्ट कि लाइक बाइट कर लो। तो उस चीजों में जैसे आप रोड पे देखते होगे कि कोई भी जा रहा है, हट, ये वो, आप थोड़े दिन के बाद देखोगे कि उसके अंदर ग्राउल आ रहा है, ग्राउल तो वार्निंग हुआ, अब उसमें एक नया चीज डेवलप हो गया कि वो बाइट कर लिया। जब इतने एज का हो गया, इतने साल से रह रहा है, आज तक नहीं किया, उसने बाइट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसको एक तो मजबूर किया अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, और उसने एक बार बाइट किया तो वो समझ गया कि सामने ह्यूमन मेरे से डर गया, तो अगर मेरे को ह्यूमन को डराना है तो मेरे पास एक ही चीज है कि मैं बाइट कर सकता हूँ। ये उसका प्रोटेक्शन बन जाता है एग्जैक्टली, उसकी मेमोरी में। उसकी मेमोरी में। हम कहीं जा रहे हैं, हमने चिल्लाया किसी के ऊपर और चिल्लाने से सामने वाला डर गया, तो अब कभी भी ऐसा सिचुएशन में हम पड़ेंगे तो हम उसी चीज को यूज करेंगे, डोमिनेट करने लगते हैं। एग्जैक्टली। अब जैसे इसी चीज को आपने मुझे बताया था कि जब आपके पास कोई डॉग आता है इस तरह का, तो बीइंग अ डॉग बिहेवियरिस्ट आप क्या करते हो, उसकी मेमोरी पे काम करते हो, वो किस तरह से करते हो? देखिए, पहले तो हम है ना उसे डॉग बनाते हैं। डॉग जो बना है, डॉग का जो पहला अप्रोच होना चाहिए, वो आईज नहीं होना चाहिए, वो नोज होना चाहिए। पहले इनका नोज आगे आता है, इसलिए इनका नोज बाहर की ओर निकला हुआ होता है। पहले इनका नोज आना चाहिए, फिर आईज आना चाहिए, फिर इनकी बॉडी आनी चाहिए। कोई भी डॉग आपको अप्रोच करना है तो उसका सबसे पहले, अगर वो नोज से आके आपको स्मेल कर रहा है, तो यानी कि ही इज एकदम वो डॉग को फॉलो कर रहा है। आजकल ह्यूमन के साथ रहता है तो डॉग भी वो हो गया, वो आइज से काम करने लगता है। तो जो भी अग्रेसिव डॉग हो जाते हैं उनका ये सब बिहेवियर होता है। तो पहले हम लोग उनको स्मेल इंट्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्मेल इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनसे उनके माइंड को काम किया जाता है। उसके बाद काम करने के बाद जो उनका जो जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट जो भी उनका मेमोरी है, उसको हम लोग डिलीट करते हैं। डिलीट करने का तरीका होता है, डॉग फॉलो करते हैं टाइम टेबल एवरी डे। आज आप 7 बजे उसको घुमा रहे हो, मतलब पिछले एक हफ्ता से, तो वो आगे भी 7 ही बजे रिएक्ट करना चालू कर देगा कि 7 बजे मेरा जाने का टाइम है। उस चीज को हम 9 बजे ले जाएंगे। हम उसका पूरा टाइम टेबल, पूरा सिनेरियो, आसपास का इन्वायरमेंट सारा चेंज करके, हम उसका जो भी पिछला जो है उसके माइंड में, ये बैक ऑफ द माइंड जहां भी है, वो बाइटिंग वाला नेचर या जो भी, उसको हम लोग डिलीट करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है उन बच्चों के लिए। उसमें टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इस तरीके से हम बहुत एग्रेसिव डॉग है तो उस पर हम लोग इंडिविजुअल टाइम देके उन्हें हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो सर जैसे अब एक डॉग पे इतना सब कुछ आपने बताया कि आप एक डॉग का नेचर चेंज करने के लिए, उसका बिहेवियर बेटर करने के लिए, दोबारा से उसके डॉग फॉर्म में लाने के लिए इतना कर रहे हो। वहीं पर हमने हाल ही में सुना कि एक पूरी स्टेट की मुखिया ने निर्णय ले लिया कि इस स्टेट से सारे कुत्ते निकाल दो, ठीक है? उस पे जो भी चीजें चल रही हैं कोर्ट में है। बट सर क्या ये डिसीजन हमारे इकोसिस्टम को लेके सही है, या फिर इंसानियत के नाते भी क्या ये सही है? और
फिर जो एक इंसान या एक ऑर्गेनाइजेशन एक-एक कुत्ते पर इतना एफर्ट्स दे रही है और इतने सारे कुत्तों को लेके क्या हम लोग बहुत गलत नहीं कर रहे हैं? और इसको सभी को मतलब बीइंग अ ह्यूमन कैसे देखना चाहिए? देखिए, ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये जो भी अभी चल रहा है, ये प्रैक्टिकल अगर चीज़ें होती, तो इस पे हम लोग भी सपोर्ट करते। जिसमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी होता, एनिमल वेलफेयर के लिए भी होता, तो भी हम लोग स्टैंड करते हैं। इसमें ना ह्यूमन को मिलेगा बेनिफिट और एनिमल के साथ तो आप कर ही रहे हो खराब। आप जो स्टेप फॉलो कर रहे हो, जो चलते आ रहा है, उसको तो आपने सही से फॉलो कर नहीं पाया। जो एबीसी प्रोग्राम है स्टेरिलाइजेशन का, जो वैक्सीनेशन का, वो तो हम लोग सही से कर नहीं पाए। आज की डेट में हम फैसला देते हैं सारा डॉग उठा लेंगे, आप रखोगे कहाँ? हुँ। उनके रखने के लिए आपको पॉन्ड्स चाहिए। जितने डॉग का है संख्या, उसके अकॉर्डिंग जो पॉन्ड्स भी चाहिए, वो भी हजारों में चाहिए और बहुत चाहिए। और पॉन्ड्स हमेशा आपका जो भी टाउन होता है उसके एकदम एक्सटीरियर पार्ट में बनता है और बहुत बड़े स्पेस में बनता है। वो स्पेस है कहाँ आपके पास? दूसरी चीज है कि आज चलो आपने बना भी दिया, आपने उसमें डाल दिया। पॉन्ड क्या होता है? पॉन्ड होता है कि एक ही जगह पे आपने सारे डॉग को डाल दिया। अब उसमें वो डॉग आपस में फाइट करके जितने कमजोर डॉग होंगे और जितने जो स्ट्रांग डॉग होंगे वो उनके ऊपर डोमिनेट करके उनको मार देंगे। अब कोई डॉग मर गया, वहीं पे सड़ रहा है, वहीं से पूरा इन्फेक्शन फैल रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो हम लोग फिर ह्यूमन के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। दूसरा चीज है कि आप डॉग को हटा रहे हो, आप पूरा इकोसिस्टम खराब कर रहे हो। जो मंकीज वगैरह जो आ चुके हैं, हुँ। जितनी हाई राइज सोसाइटी और टाउन में, जो कि ऊपर ऊपर रहते हैं, वो सारे जमीन पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको कोई है नहीं जो कि परेशान करने वाला हुँ, होगा, हुँ। क्योंकि दे नो कि डॉग है, इसलिए वो नीचे नहीं आ सकते। और भी ये कई सारी चीजें हैं, जो हम लोग जो भी कचरा देखते हैं, जो भी हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं, उनको उनको जो डिकम्पोज करता है वो कौन करता है? डॉग ही डॉग ही करता है। करता है। तो आप तो पूरे नेचर के साथ वो कर रहे हो, तो जो चीजें पूरा का पूरा नेचर के अगेंस्ट में है, वो चीजें प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए इतने दिन से वो चीजें अभी भी चल ही रही है कोर्ट में। हुँ। अगर वो चीजें में वो डिसीजन अगर सही होता तो अभी तक अप्लाई हो जाता, क्योंकि जो चीजें प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हो? तो क्या सर गवर्नमेंट जो ये डिसीज़न ले रही है और इसमें ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे बोल दिया और वो चीज़ें हो जाएँगी। एक आपको प्लान करना पड़ेगा, हम्म, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि पॉन्ड्स वगैरह जो भी आप बता रहे हो सेंटर्स, वो बने हुए हैं। हम्म, बनाओगे आप, हम्म, उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे, एफर्ट्स लगेंगे और ह्यूमन मैन पावर लगेगी, बहुत कुछ होगा। तो इसी सबको क्या हम ऐसा चैनलाइज़ नहीं कर सकते कि हम जो भी लोग हैं, कुछ ऐसे कैंपेन प्लान करें या फिर लोगों के अंदर अवेयरनेस करें कि ये लोग उन डॉग्स के साथ एक एक कनेक्शन बैठा लें, ताकि ना ह्यूमन इनसे परेशान हो, ना डॉग्स ह्यूमन से परेशान हो, क्योंकि डॉग्स तो सदियों से ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं। गाँव में आप जाओ देखो सब साथ में ही रहते हैं, क्योंकि हमने उनको अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बना लिया है। शहरों में नहीं बन पा रहे, तो क्या हमको उसको उस दिशा में चैनलाइज़ नहीं करना चाहिए? हमें वही चीज करना चाहिए, इससे मैं टोटल अग्री करता हूँ। और लाइफस्टाइल का हिस्सा ये पहले भी थे। ये 1 साल से ये चीजें आप सुन रहे हो कि ये हुँ, इतना प्रॉब्लम क्रिएट किए और वो सारे चीज किए। जो सबसे बड़ी इसमें जो जरूरत की चीज होती है ना, वो एजुकेशन होती है। अगर हम पीपल को एजुकेट करें, जैसे स्कूल्स में बच्चों को एजुकेट करें कि ये मतलब दुश्मन नहीं है हमारे, हुँ, सो इनको कैसे अप्रोच करना है। कई सारे स्कूल्स अभी भी स्टार्ट कर चुके हैं, ये सारे चीजें प्रोग्राम चल रहे हैं उनके यहाँ। लेकिन जो चीजें हैं ना, वो एजुकेशन होना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। हुँ, जैसे आप एबीसी प्रोग्राम आप आज तक नहीं कर पाए, सारा करप्शन हुआ, एम्बुलेंस है आपके पास, सब कुछ है। जो अभी शेल्टर है गवर्नमेंट का, वो देखने लायक नहीं है, उसके फोटोज आते हैं, मरे हुए हैं। तो आप कैसे पौंड का सोच सकते हो? आप इसमें ये सोच सकते थे कि चलो भाई, मेरे पास ये चीजें, जितने भी प्राइवेट हैं ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है, ये प्राइवेट क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट उनको बोले कि स्टरलाइजेशन आप सबको करना है। और जितने भी वॉलंटियर्स है, वो डायरेक्ट बच्चों को ले लेके वो मतलब जा सकती है। गवर्नमेंट का यहाँ जो स्टरलाइजेशन है, वहां तो कोई जाता ही नहीं है कराने, क्योंकि ना हाइजीन है, ना डॉक्टर्स है, ना सही तरीके से वहां पे डॉग लॉस्ट हो जा रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को है ना, गवर्नमेंट को म्यूचुअली अगर मिलके अगर वो करे,
एनिमल वेलफेयर कोई आपका दुश्मन या वो नहीं है, वो भी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए वर्क करना चाहता है। तो आप साथ में बैठ के बात करो ना, कि आप जैसे आप यहाँ के फीडर्स हो, आप यहाँ के वॉलंटियर्स हो, आप वहां से बच्चे लाओ, आप देखोगे ऑटोमेटिकली सब लोग अपने 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 सोसाइटी से डॉग्स लेके आएंगे और ज्यादा वॉलंटियर्स बनेंगे ड्यू टू गवर्नमेंट के वो इंटरफेरेंस के कारण। तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन म्यूचुअली हो सकता है, कई कंट्रीज कर रहे हैं, तो इंडिया भी उसको फॉलो कर सकती है। अब जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे पास सच बताऊं तो एक कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है गवर्नमेंट का कि मैं गवर्नमेंट को बोलूं, क्योंकि सर देखो सब लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी है ना। आप जैसे कुछ महान लोग ही हैं जो एनिमल्स की सेवा में लगे हुए हैं, अदरवाइज हम सब लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, अपने घर की इतनी, अपने जीवन की इतनी दिक्कतें हैं कि हमें मतलब ही नहीं है। अब राह चलते मान लो अगर उनमें से किसी एक ने किसी एनिमल को देख लिया कि अरे यार ये घायल है, तो उसके पास एक कांटेक्ट नहीं है जिसको वो खबर कर दे, कोई गवर्नमेंट बॉडी कि वो आके उसको ध्यान दे। अब उस समय पे अगर कोई भला मानुष है तो वो किसी एनजीओ को खोलता है कि कोई एनजीओ हेल्प कर दे। उसी के दौरान कोविड के थ्रू मैं आपसे मिला था कोविड में, जी जी। जब मेरे मोहल्ले में एक डॉग को प्रॉब्लम आई तब मैंने आपसे कनेक्ट किया। तो गाजियाबाद में भी कुछ लोग हैं जो लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे ऐसे लोगों के ही कांटेक्ट मिलते हैं जो प्राइवेट कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ करके इधर उधर से एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं आगे आ रही, सच में नहीं आ रही है या उधर से प्रोग्राम चल रहे हैं बट हम तक नहीं पहुंच रहे हैं? मेरे को तो लगता है कि डॉग्स गवर्नमेंट को वोट नहीं दे सकती, तो इसलिए इनका ध्यान नहीं है। क्योंकि आपको एक सिंपल सा बात बताया, तो एक एक AWBI करके एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो इस चीज के लिए ही बनी है, फॉर्म हुई है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जिनके नंबर आपको डिस्प्ले होंगे इंटरनेट पे, जिस पे आप कॉल करोगे तो पहले तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, अगर कभी आपका लक हुआ उठाएंगे तो भी वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती नहीं है। अभी जितने भी जो चल रहे थे ये जो सारी चीजें, इसमें तो AWBI को आना चाहिए ना। आप कई सारे फीडर्स के पास जो डॉग फीडर है उनके पास AWBI का कार्ड है। AWBI क्या है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में आता है, ये इन्हीं के लिए बना है। वो AWBI का फीडिंग कार्ड है, उनको भी लोग वो परेशान कर रहे हैं, उनको भी लोग मार रहे हैं, तो वहां पे भी AWBI नहीं आ रहा। तो जो अगर आज के डेट में AWBI एकदम आ जाए और एकदम स्ट्रिक्ट रूल के साथ आ जाए और अपना जितने भी रूल्स है अकॉर्डिंग जो भी एनिमल क्रूरल्टी पे उसको डिस्प्ले करे, उसको प्रोवाइड करे, पुलिस अगर आपके केस को नहीं ले रहा है तो हम AWBI को अप्रोच करें तो वो उनके प्रेशर से पुलिस ले, तो आप देखो वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। गवर्नमेंट बॉडी तो बनी हुई है लेकिन ना वहां पे बहाली हो रहा है। कई साल से मैं सुन रहा हूँ कि आज तक वहां पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, कहीं भी कोई भी चीजें होती है नहीं दिखता, वो केवल एक जगह दिखता है जब मूवी के स्टार्टिंग में कि इसमें कोई भी एनिमल क्रूरल्टी नहीं हुआ बस, और उसके अलावा अरे सर AWBI क्या, जैसे मैं तो फिल्म लाइन से बिलोंग करता हूँ, मैं तो कभी नहीं देखता हूँ कि इस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसका कोई भी मेंबर सेट पे कभी आया भी हो कि सच में हो रही है नहीं हो रही है, और बाद में आप सिर्फ सर्टिफिकेट ही तो दे रहे हो, कौन देखने आया, किसने वेरीफाई किया कि हुई या नहीं हुई? उसमें भी जो प्रोसेस है ना, जो मूवी जब बनती है ना, तो मूवी में अगर एनिमल यूज हो रहा है या एनिमल एरिया पे आप कर रहे हो तो आप केवल एक वो लेटर डाल के एक परमिशन लेते हो और कुछ नहीं करते। अच्छा सर, ये हाइपोक्रेसी नहीं है क्या कि हम बात एनिमल्स की कर रहे हैं, सिर्फ डॉग की नहीं, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एनिमल की नहीं, आप एनिमल के लिए बता रहे हो, तो एनिमल्स तो हमें ये दिखते हैं रोड साइड में भी, बकरे, मुर्गे, मछलियां, ये भी तो एनिमल्स का ही हिस्सा है। तो हम इनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी हुई है एनिमल्स जो, क्योंकि ये पर्टिकुलर ये तो नहीं बोल रही है डॉग वेलफेयर, कैट वेलफेयर, पर्टिकुलर तो किसी के लिए नहीं है, ये एनिमल्स है, तो ये इनको क्यों नहीं काउंट करते? ये क्या हमारी हाइपोक्रेसी नहीं है कि हम इनके लिए आवाज नहीं उठाते, हम यहाँ पे आंख मूंद लेते हैं, चाहे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ही हो, इनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है? देखिए इनके लिए भी कुछ कुछ वर्क करते हैं, मतलब मैं ये मतलब मछलियों के लिए नहीं बोलूंगा, फिश के लिए नहीं बोलूंगा, उसमें बहुत सारे जो जो एनवायरनमेंट के लिए जो वर्क करते हैं वो ये फिश के लिए भी वर्क करते हैं। अब मुर्गे वगैरह के लिए बहुत कम लोग हैं, मतलब है ही नहीं, लेकिन मैं मानूंगा कि इसके लिए बहुत कम लोग हैं जो कि वर्क, क्योंकि जो बेसिक है, जो जो डॉग्स है जो सामने में दिख रहा है, जो हमारे साथ इतना
आज के डेट में आर्मी को सर्व कर रहा है, पुलिस को सर्व कर रहा है, उसको जब सोसाइटी में रिस्पेक्ट और वो नहीं मिल पा रहा स्टैंड, तो इनको तो हमने बचपन से देखा है कि ये बने ही हैं खाने के लिए। हमारे दिमाग में यही चीज डाला गया कि ये बने ही हैं खाने के लिए और कोई चीज के लिए नहीं। सो उन चीजों पे भी आजकल मतलब कई सारे वीगन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं। क्या कि पेटा इन सब पे बोलता है कभी? पेटा इन सब पे बोलता है जब मतलब पेटा का, जहां तक मैं पेटा का इंडिया में प्रेजेंस तो नहीं देखा। मैं इतने दिन से हूँ, दिल्ली में भी हमारे ऑफिस है, ये पेटा का खुला कहीं पे भी जहां पे एनिमल क्रूरल्टी हो रही है, ये केवल वो एडवर्टीजमेंट और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ ही दिखते हैं। ऐसे मेरे को ऑन द फील्ड कहीं नहीं दिखे। अभी जो हुआ था दिल्ली वाला में, उसमें पेटा भी था अच्छा। साथ में। पेटा भी इन चीजों के खिलाफ था, लेकिन और पेटा के वजह से कई सारे फॉरेन कंट्रीज भी का नजर इंडिया के इस चीजों पे पड़ा, जो कि वहां से रिएक्शन आया यही ग्लोबल। तो पेटा आज के समय में इतना बड़ा ब्रांड तो है, इतना बड़ा नाम तो है कि अगर पेटा चाह ले कुछ तो चीजें कहीं ना कहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक प्रेशर तो बनता ही है। तो जैसे आपको या आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी किसी भी जानने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो छोटे छोटे अपने अपने शहरों में अपनी अपने लेवल पे काम कर रही हैं, क्या पेटा जैसे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लोगों को सपोर्ट करती है? देखिए, पेटा बेसिकली है ना, पेटा का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही डिफर है। अच्छा। पेटा जो इंडिया में वर्क कर रही है वो मिल्क पे वर्क कर रही है कि काऊ मिल्क ना चले, वीगन मिल्क चलाओ, वीगन प्रोडक्ट को ये करो। तो पेटा का जो कंसेप्ट है वो मेरे को लगता है कि वो ज्यादातर कॉर्पोरेट को ही ये मतलब फायदा पहुंचाती है। और जो भी वो बाहर की कंपनीज वगैरह, ये भी चीज अच्छी चीज है वीगन, बट पेटा जो इनमें जो जो आपकी क्रूरल्टी हो रही है, जो वो सारी चीजें हो रही है, उसमें पेटा का मैंने इंटरफेरेंस नहीं देखा। तो ये आपका माइंडसेट ही अलग है। आप जा ही रहे हो। पेटा का कोई, आप ये पेटा इतनी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पेटा आपका एक भी शेल्टर नहीं है यहाँ पे, या कोई ऐसा शेल्टर भी नहीं है जिसको पेटा स्पॉन्सर कर रही हो या पेटा उसको वो चीज कर रही हो। तो पेटा का यहाँ पे नहीं है। पेटा का केवल जो भी चल रहा है वो कॉर्पोरेट के साइड ज्यादा चल रहा है। अब जैसे आपने कॉर्पोरेट बोला, तो कॉर्पोरेट, क्या आप जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनिमल्स के लिए इतना काम कर रही हैं, क्या कॉर्पोरेट्स हेल्प करती हैं? इससे कॉर्पोरेट में एक सेक्शन होता है सीएसआर, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या उसके तहत वो आप जैसे लोगों को सपोर्ट करती है? हाँ जी, कॉर्पोरेट करती है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे कॉर्पोरेट करते हैं। जैसे एचसीएल करता है, एचसीएल की तरफ से बहुत सारे फाउंडेशन चल रहे हैं, सपोर्ट भी है शेल्टर्स एंड ऑल में। जो भी डॉग फूड कंपनीज है वो उनके उनके सीएसआर एक्टिविटीज आती है। टाटा ग्रुप्स का एक बहुत बड़ा एक वो था, जो कि टाटा ग्रुप बहुत सपोर्ट करते हैं एनिमल्स वगैरह पे, उनका एक आता है। बट उस मतलब लार्ज नंबर में नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सीएसआर एक्टिविटीज रिगार्डिंग ह्यूमन भी जा रहा है, क्योंकि हमारे जैसे हमें पता है कि इंडिया में ह्यूमन को लेके, बच्चों को लेके, औरतों को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स है। तो मैं कॉर्पोरेट को तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये है कि कॉर्पोरेट का सपोर्ट एज इन जितने भी दिल्ली एनसीआर में जो भी बिल्डिंग्स आप देखते हो, अडोब, एचसीएल, तो उसके बाहर जितने भी डॉग्स वॉग्स है, उनको बोलो स्टरलाइजेशन कराना। एंड उनको उससे प्रॉब्लम नहीं है, उनके कैंपस से उनके वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे चीज है सपोर्ट। अच्छा सर, इतनी जितनी जो भी मैंने बात आपसे की, मुझे जी। दो तीन चीजें समझ में आई। हम्म, पहला ये कि हमारे रूट्स पे काम होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट हमारे रूट है, हमें कुछ भी करना है गवर्नमेंट से हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो गवर्नमेंट को ये नियम बनाने चाहिए, जैसे आपने बोला कि भाई जितने भी बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि हर बिल्डर हम्म, के पास ये रहता है कि हम्म, आपको एनिमल्स के लिए करना है, हम्म, और तो हर बिल्डर को अपनी बिल्डिंग में रूल्स लगाने चाहिए एनिमल्स के लिए हम्म, कि क्या क्या रूल्स हैं, वो सारी चीजें। फिर जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां पे एनिमल्स के सपोर्ट में क्या क्या रूल्स हैं, हम्म, वो सारे होने चाहिए, ताकि कोई भी मेरे जैसा या हम्म, कोई भी बच्चा भी आए वो पढ़ के बता सके भैया इस हाँ, सेक्शन के थ्रू मैं आपसे हेल्प लेना चाहता हूँ। ताकि पुलिस भी अवेयर हो, कि बहुत सारे पुलिस भी, आपके एक्सपीरियंस से मुझे पता चला, पुलिस भी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है। अब है नहीं। ठीक है, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन मतलब उनके ग्रुप में भी इसको लेके अवेयरनेस फैलाई जाए। अवेयरनेस फैलानी चाहिए। और मुझे एक चीज लगती है आपसे बात करके, ऐसा थॉट आया
कि हम लोग देख रहे हैं कि शहर में निकलते इतने एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं, हर 50 मीटर के बाद एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है, बिलबोर्ड लगे हुए हैं। तो हर कंपनी को ये बोला जाए कि आप जितने भी बिलबोर्ड लगा रहे हो 10% आपको एनिमल्स के लिए लगाने हैं, कि एनिमल्स से आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, कि एनिमल्स के लिए रूल्स क्या हैं, एनिमल्स को हम किस तरह से सपोर्ट करें, एनिमल्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। इस तरह के कुछ अगर हम मैसेजेस दे सकें, आप अपना ब्रांड भी करो, ब्रांड के साथ-साथ आपको 10% तो इस तरह की चीज़ें उन पे थोपी जाएँ ज़बरदस्ती। तो शायद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे धीरे-धीरे हमारी चीज़ों पे वो ब्लड में आ जाएँगी। देखिए इसमें है ना, सबसे पहला इनिशिएटिव है ना, गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर ले ली इनिशिएटिव तो कॉर्पोरेट तो करेगी ही करेगी। जहां तक आप बोल रहे हो, अगर गवर्नमेंट बोलती भी है किसी कॉर्पोरेट को कि हम कि एनिमल वेलफेयर के लिए आप सपोर्ट करें, ये करें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। जब गवर्नमेंट ही का नजर नहीं है हमारे पे, गवर्नमेंट ही इसे एक इस तरीके से देखा कि हटाओ, सब हटा दो, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट आएगा नहीं। जहां तक है, गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस करे कि आप बच्चों को जो स्कूल स्टडी में जाते हैं उनको एक हो, जैसे मोरल साइंस हमारे बचपन में होता था, सिविक्स वगैरह, तो आप उनको दो ना, उनको नॉलेज तो दो। आप सबसे पहले एजुकेट करो। आप एजुकेशन करोगे, नंबर्स ऑफ लोग इस चीजों से जुड़ेंगे, ऑटोमेटिकली कॉर्पोरेट इसमें घुसेगा। जब यहाँ पे आपको देख ही रहा है कि इतना रेशियो, इतने छोटे रेशियो में एनिमल लवर है, तो आप कुछ भी करो तो कुछ मिलना नहीं है। तो वही चीज है कि जितने लोग इस चीजों से आएंगे, खुद से आएंगे। आप एक डॉग फीडर को देखते होगे कि एक बंदा फीडिंग कर रहा है, अगर एक सोसाइटी में चालू किया तो 3 बंदे और कनेक्ट हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं। वो कैसे जुड़ते हैं? इंडिविजुअल भी आता है, चलो यार कम से कम मैं कुत्ते को मैं तो डाल सकता हूँ, ये इतने कुत्तों को खिला रहा है, मैं एक कुत्ते को तो खिला ही सकता हूँ। एग्जैक्टली अब जैसे मैं बना, मतलब मैं इस चीजों में घुसा, तो अगर मेरे जैसे और कैसे लोग जुड़ेंगे? मोटिवेशन मिलेगा तब तो। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ा चीज है गवर्नमेंट से मिलेगा। गवर्नमेंट अगर आप इन चीजों पे मोटिवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट, आप साइलेंट प्रोटेस्ट करने जाते हो इंडिया गेट पे तो गवर्नमेंट आपके साथ ट्रीट करती है, सब पे एफआईआर करो, मारो, घसीटो, पीटो। आप ऐसे ट्रीट कर दो जैसे क्रिमिनल है ये तो भाई, ये तो खुद ही अपने इतने सालों से अपने बलबूते पे किए जा रहे हैं। इनको तो प्रेज करना चाहिए कि भाई आप बहुत बड़ी चीज कर रहे हो सोसाइटी के लिए। क्योंकि एनिमल्स की सेवा करके आपको पर्सनली अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? एक इंटरनल हैप्पीनेस मिल रही है। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन के अलावा क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। उसके बाद में गवर्नमेंट को जो चीज करनी चाहिए वो आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, फिर बाद में डंडे को भी खाते हैं। तो फीडर्स को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सोसाइटी में? गवर्नमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, अभी हम जैसे सोसाइटी में रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ कि फीडर्स के लिए हम सोसाइटी वालों को क्या नजरिया बदलना चाहिए? देखिए अभी सबसे बड़ी चीज है ना कि कोई बंदा अगर अपने जेब से खिला रहा है, तो अगर हम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो हम उसे परेशान भी ना करें, बस इतना करें। हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते कि आप भी खिलाओ, आप भी खिलाओ, कोई कंपलसरी थोड़ी कर। जो खिला रहा है उसको तो शांति से खिलाने दो। वो रात में बेचारे छुप छुप के सब निकल रहे हैं, ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, वो रात में निकलेंगे 2 बजे, 1 बजे की, कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई हमें अगेंस्ट ना करे। आजकल आपने देखा होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी खिला रहा है, औरत खिला रही है बेचारी, उसके साथ आप बदतमीजी कर रहे हो, आप हाथ उठा रहे हो। आपको एक तो हाथ उठाने का हक आपको किसने दिया? और सबसे बड़ी बात है कि वो कर क्या रही है? वो तो आपका ड्यूटी कर रही है। जो ड्यूटी आप लोग को करना चाहिए वो बेचारी अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लेकर घर के बाहर एग्जैक्टली खिला रही है। हाँ, जो वो कुत्तों को खिलाएंगे, वो कुत्ते खुद ही नहीं वो गाड़ी के पीछे भागेंगे, नहीं हल्ला करेंगे, नहीं प्रॉब्लम करेंगे। वो तो आपका वो सॉल्व कर रही है ना। आप उनको क्या बता दे रहे हो? अरे तो घर ले जाओ, आप घर ले जाओ। इवन सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि आप किसी को बोल नहीं सकते ऐसे कि घर ले जाओ। आप कैसे बोल सकते हो किसी को घर ले जाओ? हम अगर कोई कोई बेचारा भीख मांग रहा है ट्रैफिक सिग्नल पे, हम उसको वो कुछ खाने का दे दिए, ये दे दिए, तो हम सबको घर ले आएंगे? हम घर ले आएंगे नहीं ना। हम जितना हम कर सकते हैं अपने तरफ से कर रहे हैं ना। तो मैं यही कहूंगा कि जो कर रहे हैं उनको परेशान ना करें। आप कुछ नहीं कर सकते, आपसे कोई नहीं कह रहा, आपका नहीं होता है उनसे अटैचमेंट, आपको डर लगता है, आपका अटैचमेंट नहीं है, ठीक है, लेट इट बी ना।
हम लोग फिर देख तो अपनी रहे हैं। बात कहने का तरीका भी होता है। आपको हम्म। लगता है कि भाई अगर ये, हम्म, तो आप प्यार से भी बात कर सकते हैं। हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे एकदम अथॉरिटी दिखाए हाँ रहते हैं, "ए, हाँ यहाँ से हाँ हट हाँ। जाओ," ये वो। तो दैट दूसरा इज़ चीज मैं वेरी ये भी कहता हूँ ना कि जो जो एनिमल के लिए कर रहा है और वो भी लाइक वो गंदगी जैसे ये फीडिंग के लिए दे रहा है और प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा, जैसे रूल है कि आप प्लेट या ये हुँ, पेपर में अगर दे रहे हो, आप जब जाओ तो उसको रिमूव भी करो। हाँ, बाउल लेके आते हैं रोज लोग, प्लास्टिक का बाउल रखे हुए, खाना दिया फिर बाउल लेके चले जाते हैं। कोई गंदा कर रहा है, कोई गंदा करवा रहा है, कोई मतलब रोड पे वो सुसु पॉटी करवा रहा है, जहाँ की हम लोग में से हम लोग उनके भी अगेंस्ट है कि जो ये सारी चीजें एक्टिविटी कर रही है वो चीजें एनिमल जो जो सही में जो एनिमल लवर है उनको भी डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि हुँ, लोग उसी उन्हीं तरीके को से आपको सुनाएँगे। जज करेंगे। तो वो भी गलत है, अगर वो भी कुछ गलत करे तो उनके ऊपर भी आप कार्रवाई करो। स्ट्रिक्टनेस का मतलब एक तरफा नहीं होता, हुँ, स्ट्रिक्टनेस का मतलब होता है दो तरफा। दोनों साइड जब रहेगा आपका स्ट्रिक्टनेस तभी चीजें चलेंगी। दूसरा मेरा सवाल ये है हम्म। कि बीइंग अ एनिमल एक्टिविस्ट, आपको कभी ऐसा लगा क्या कि सोसाइटी के बिहेवियर की, गवर्नमेंट के बिहेवियर की वजह से या पुलिस के बिहेवियर की वजह से कि यार मैं ये नहीं करूँगा? स्टार्टिंग में लगा था, जब स्टार्टिंग में मैं आया था, सो इन चीज़ों में 2019 से मैंने अपना वो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। सो उससे पहले ये लगता था कि यार इतना मतलब इनके लिए कर भी रहे हैं, इतनी इतने सुनने को भी मिल रहा है, इतना लोग भी कह रहे हैं, ऐसे लोग बिहेव कर रहे हैं। बट फिर बाद में वही हुआ ना कि जब भी उनके पास जाऊं तो दिमाग में बस ये रहता था कि चलो ये खुश है ना, बस वो जो सेटिस्फैक्शन था। अब तो वो मेच्योरिटी आ गई कि अब जो लोग डीमोटिवेट भी होते हैं उनको भी हम लोग मोटिवेट करते हैं। कई सारे एनिमल लवर आज भी हैं जो अब इसलिए कुछ नहीं कर रहे क्योंकि लोगों ने उनको हुँ, परेशान कर दिया, पूरा का पूरा मोहल्ला उठ के आ गया उनके पास। अरे आप सॉल्यूशन निकालो ना, आप ये चीज बोलो कि आप ये चीज तो बहुत अच्छा कर दो लेकिन ये चीजों से हमें प्रॉब्लम है। आप सीधे आके उसके ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हो। आजकल नया चीज देखें, अरे ये खाना खिलाता है ना, बहुत पैसा आता है इनको। कौन हुँ, देता है हुँ, भाई हुँ। पैसा? आपने कितने दिए? हाँ, आपने कितने दिए? जो आदमी रात में बेचारा ठंड के मौसम में जा रहा है इन बच्चों को खिलाने, उसको आप पैसे के दम पे भेज पाओगे? नहीं भेज पाओगे। उसका जब दिल से कनेक्शन है तभी जाता है वो। इमोशनली जब आप हाँ, कनेक्ट तो वो कुछ नहीं देता। वो बच्चा भी आता है हमारे सामने, हम में टच हुआ, हमें बस वही हमें अच्छा लगता है। हमें वो कुछ दे थोड़ी रहा है। तो ये जो चीजें है ना, ये कई हेट रेट फैलाया गया है लोगों के कारण, अपने अपने बेनिफिट के कारण लोगों ने फैलाया है। सोसाइटी में हर तरह के लोग हैं। बस तो उसी का असर है। कभी आपके घरवालों ने बोला बोला क्या कि क्या कर रहे हो ये सब? कि हाँ, मतलब स्टार्टिंग में तो उनको लगा कि चलो ठीक है, क्यों बचपन से मैं कनेक्टेड था। बाद में उन्होंने जब चीजें ये देखी तो वो हर टाइम वो ये चीजें बोले कि तुम करो लेकिन अपने आसपास में जो कर रहे हो करो ना। कभी भी मेरा ये सोच नहीं था कि मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करूंगा। हुँ, ऑटोमेटिकली चीजें करते करते लोग कनेक्ट होते गए और लोगों ने बोलना चालू किया ये चीज कर लो, ये चीज कर लो, तो होता गया। घर वालों को तो होगा ही कि आप ज्यादा टाइम इसमें दे रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो उनको है। बट उनको अभी ये भी है। पता है, हाँ अभी भी है, लेकिन उनको ये पता है कि ये कोई गलत चीज नहीं कर रहा। हुँ। उनको बस टाइम का एक होता है इशू और वो सारी चीजें होती है क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है जैसे आप बच्चों को। फादर भी हैं, जी। आप एक बच्ची है ना? जी या जी, बेटी आप एक बेटी। बेटी के फादर हैं हाँ, और हस्बैंड भी हैं, तो क्या कभी वाइफ की तरफ से ऐसा आता है कि ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक वाइफ का भी हाँ, सपोर्ट हाँ, बहुत हाँ। मैटर करता है। नहीं, मैंने मतलब मेरी जब शादी भी होने वाली थी तो मेरा पहला कंडीशन यही था अच्छा। कि क्योंकि आप इसलिए कंडीशन था कि ये नहीं कि जो एनिमल लवर जो नहीं होते वो अच्छे नहीं होते। मेरे को ये चीज था कि हम दोनों में फिर वो जो एक होती है ना, एक मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। हुँ, तो इसलिए मेरा ये कंसर्न था कि जो हो। तो मेरी वाइफ से भी है मतलब सपोर्ट। और सबसे खुशी की बात है कि मेरी बेटी अभी से है ना मेरी चीजों को फॉलो करती है और हुँ। उसको उसको बचपन ही से खुद से ही एनिमल से। वो 2 साल की है, वो बड़े डॉग से भी मिलती है, छोटे डॉग से भी मिलती है और उसको पता है कैसे मिलना है, कैसे करना है, तो वो सारी चीज। यही चीज़ शायद हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जो हम्म, आपने बोला है कि आपकी बेटी को अभी से है। वो इसलिए शायद है क्योंकि हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि ये जेनेटिक, हम्म, तो वो कहीं न कहीं आपके जो ब्लड में चीज़ें घुल गई हैं, वो शायद आपकी बेटी के बिहेवियर में चीज़ें आ गई हैं। और हम शायद यही चीज़ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ये चीज़ें अगर
अभी से स्कूल्स में थोड़ा स्ट्रिक्टली या उस तरह से अगर नहीं, नॉलेज बेस पे भी रखे ना। हाँ और जहां तक मेरी बेटी का है ना, मैं ये बोलूंगा मेरी बेटी जेनेटिक्स उस समय पता चलेगा जब एडल्ट होगी। अभी जो है क्योंकि वो रॉ है, मैंने उसको अप्रोच दिखाया कि देखो ये बेबी आया, इसको ये हमने खाना खिलाया, क्योंकि मैं फीडिंग करने गया उसको लेके गया। अब वहीं पे अगर मैं उसको लेके जैसी डॉग आता मैं कहता हट, वो भी बचपन से वही चीज सीखती है, तो वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो वो शायद हमें एनिमल्स से कनेक्शन बचपन से सिखाना शुरू हाँ, करना चाहिए हाँ, स्कूल्स हाँ, लेवल पे, या फिर पेरेंट्स हम्म, पेरेंट्स की भी थोड़ी सी पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो एनिमल्स से थोड़ा सा बच्चों को कनेक्ट करें और ये उनका बिहेवियर अच्छा ही करता है। दे विल फील हैप्पी, एंजाइटी फील नहीं होगी, जो आजकल लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। तो जब आप एनिमल्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं। एग्जैक्टली ये चीजें तो हैं, और ये चीजें तो मतलब ऑन द रिकॉर्ड है, आपका मेडिकल रिसर्च है, कई सारे और कई सारी चीजें बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए है। इवन हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे स्पेशल चाइल्ड आता है, उनको हम लोग जो डॉग देते हैं वो हम लोग देते हैं वो डॉग जिनको हम लोग सर्विस डॉग की तरह पूरा ट्रेंड करते हैं। वो पर्टिकुलर एक डॉग होता है जो उनके साथ उस हिसाब से वो रहता है। क्यों? क्योंकि अब वो भी केवल का केवल डॉक्टर जो रिकमेंड करता है तभी हम लोग उसको प्रोवाइड करता है। वो डॉग का पूरा वो चीज रहता है, वो उसके साथ वो इन्वॉल्व रहेगा हर चीजों में, उसको देख के वो प्रैक्टिकली खाते हैं। आप जसोला अपोलो हॉस्पिटल चले जाओगे, उसमें आपका ये बच्चों के वार्ड में एक डॉग हुआ करता था, जो कि जिन बच्चों पे कीमो चलता है ना, उनका भूख वगैरह सब खत्म हो जाता था। तो वो डॉग जाता था, डॉग खाता था, तो उसको देख के बच्चे भी खाते थे। तो ये चीजें होती है, बच्चों का तो सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। आप बच्चों को बताओ ना कि ऐसे छूते हैं, ऐसे छुओगे तो नहीं काटेगा। अब बच्चों को क्या पता, वो बेचारा ऐसे पकड़ रहा है तो डॉग भी रिएक्ट करेगा। तो वो चीजें आपको एजुकेट करनी होती है। और कुछ नहीं। ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग डॉग्स तो ले आते हैं लेकिन हम लोग खुद ट्रेन नहीं होते हैं हाँ, उनको हाँ, कैसे हाँ, हाँ। कैसे उनको हैंडल करें। और दूसरा चीज जो आजकल एक नया ट्रेंड चला कि मैंने ट्रेनर रख दिया। ट्रेनर अगर ट्रेंड कर रहा है तो वो उसके लिए ट्रेंड हो रहा है, उससे कनेक्ट हो रहा वो है। उसके साथ वैसे बिहेव करेगा, आपके साथ वो वैसे बिहेव करेगा जैसे वो पहले से करता है। ट्रेनर आएगा, ट्रेनर सेट किया, आप ट्रेनर, इसलिए हम लोग ह्यूमन को ट्रेन करते हैं, हम डॉग्स को ट्रेन नहीं करते, हम ह्यूमन को ट्रेन करते हैं। डॉग तो ऑटोमेटिकली वो उसको सब चीज नॉलेज है, सारा चीज है पता। आप उससे कन्वे करना, आपको सीखना आना चाहिए, उसको नहीं। वो तो आपसे कन्वे कर ही रहा है अपने उसमें, आप उस के सिग्नल को समझ नहीं रहे हो। तो इसे ह्यूमन को ट्रेन होना चाहिए, डॉग को नहीं। तो ट्रेनर ह्यूमन के लिए जरूरी है। तो जब भी हम कोई भी पेट लेते हैं या डिसीजन लेते हैं तो हमें थोड़ा सा समय निकाल के खुद को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ से आप अडॉप्ट कर रहे हो, आप अगर एकदम न्यू हो, आपने इससे पहले डॉग नहीं रखा है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप कोई बच्चे को फोस्टर करो। फोस्टर करने से एक आपको कि कुछ सर्टेन पीरियड के लिए आपको समझ में आएगा कैसे रखना है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो कि नहीं, क्योंकि ठंड गर्मी बरसात आपको उसको घुमाना है, उसको वॉक देना है, प्रॉपर हाइजीन करना है। आप उसका हाइजीन का ख्याल नहीं रखोगे तो आपके घर में हाइजीन का प्रॉब्लम होगा। तो ये सारी चीजें हैं ना, हम लोग पूरा काउंसलिंग होता है, हाउस चेक होता है, काउंसलिंग होता है, उनको हम लोग खुद जा जाके उनके घर पे भी बच्चे को एडजस्ट करके आते हैं कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे कमांड देना है, इसको इस टाइम में लेके जाना है। तो वो सारी चीजें तो इसका आप कुछ चार्ज वगैरह करते हैं? नहीं, अडॉप्शन का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और हम लोग कोई भी अडॉप्शन पे चार्ज नहीं करते। ये होता है कि जो भी लोग अडॉप्ट करते हैं, इफ दे वांट टू डोनेट, और डोनेशन का मतलब ये नहीं होता अमाउंट ही होता है, डोनेशन का मतलब होता है अगर आपके पास पुराने कपड़े भी हैं वो भी आप हमें दे सकते हो, ब्लैंकेट वगैरह, वो इनके लिए यूज हो जाता है। आप फूड में कुछ भी दे सकते हो, आप पैकेट फूड भी दे सकते हो, चावल दे सकते हो, जो चीजें यूज होती है, दही दे सकते हो, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग। आप उसके अलावा भी आप हमारे साथ ये फोस्टर हाउसेस बन के आप हमें हेल्प कर सकते हो। तो इन मतलब ये सारी चीजें होती तो कैसे फोस्टर हाउस जब लोग बनाते हैं तो आपने बताया कि फोस्टर मोस्टली वो लोग होते हैं जो सर्टेन टाइम के लिए अपने पास एनिमल रखते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि फोस्टर कुछ समय के लिए लोगों ने रखा और उनको लगा कि नहीं यार मैं तो परमानेंट ही अडॉप्ट होता करना है, चाहता होता हूँ है, होता है, क्योंकि होता वो है। इतना कई कनेक्ट है? कई सारी ऐसी फैमिलीज होती है
जो फोस्टर हाउस से हम लोगों के साथ कनेक्ट होता है, डॉग रखता है, और वो इतने अटैच हो जाते हैं कि उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारा जो अडॉप्शन होता है वो केवल दिल्ली एनसीआर में होता है। दिल्ली एनसीआर के बाहर हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हाउस चेक करना और हमारा फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता हम्म, वहाँ। वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे हम कनेक्ट करा देते हैं। अब एक जैसे केस हुआ था, वो फोस्टर कर रहा था, ही इज अ स्टूडेंट, बट उसने इतने अच्छे से रखा और उसको वो डॉग चाहिए था, और वो इंडी था, बट वो रहता था एमपी में। तो हमने उस पर ट्रस्ट किया बिकॉज हमें पता था कि जब वो इस हिसाब से ऐसे रख सकता है तो उसको हमने बच्चा दे दिया। तो होते हैं, कई सारे होते हैं। तो ये तो हो गया अभी फोस्टर जो हम्म, रख रहे हैं हम्म, डॉग्स को। अब अगर हम डॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें कि क्योंकि इमोशंस तो उसमें भी बहुत ज़्यादा, हम्म। बल्कि हमसे ज़्यादा होते हैं, तो डॉग किसी के पास गया, उस 10 दिन 15 दिन रहा, और वो उस ह्यूमन से इतना कनेक्टेड हो गया कि जब हम उसको दूर करते हैं तो उसको कैसा लगता होगा? बहुत प्रॉब्लम होता है। इवन हम लोग फोस्टर्स को भी है ना, हम लोग टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहते हैं कि जैसे उसके साथ क्या अटैचमेंट हुआ है। हम्म, आप अगर बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हो उससे, बहुत ज्यादा ये चीज हो रहे हो, तो हम लोग यहाँ भी समझाते हैं कि सर इसका अडॉप्शन होने वाला है। डॉग के लिए प्रॉब्लमेटिक हाँ, हो जाएगा। डॉग के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। दूसरा चीज ये होता है कि जब हमें लगता है कि कोई आदमी, ज्यादातर नए फोस्टर हाउसेज में होता है कि वो ज्यादा ही कनेक्ट हो रहा है, हम्म, तो हम लोग उसी समय पूछ लेते हैं कि आपको कहीं भी अगर लगे कि अडॉप्ट करना है तो आप पहले बता देना, क्योंकि फिर अगर फैमिली हो जाएगी फाइनल, फिर उनको मैं मना करूंगा हम्म। तो वो भी फैमिली चली जाएगी, और यहाँ से भी कोई कुत्ते को कंफर्मेशन है। इतना प्यार मत दे दो कि बाद हाँ में हाँ, उससे मतलब दिक्कत। प्यार देने का नहीं, प्यार तो आप दो, आप उसको इस हिसाब से, जैसे डॉग जो आते भी हैं हमारे पास फोस्टर के लिए, उन्हें भी पता होता है, क्योंकि एनर्जी तो वो आपका रीड करता है, हम्म, उन्हें भी पता होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए आया हूँ यहाँ पे। और हम लोग यही ट्राई करते हैं कि फोस्टर हाउसेज में उसको एक होमली इन्वायरमेंट मिले, कि जब वो फैमिली के पास जाए तो उसे प्रॉब्लम ना हो, वो घर के इन्वायरमेंट में हाउस ट्रेंड हो। जैसे कि उसको सुसु पॉटी, अगर सुसु लगा हम्म। है तो बालकनी में जा सके, अगर घुमाने आप नहीं लेके जा रहे हो अभी, और अभी मेरे को लग रखा है, तो मैं बालकनी यूज कर सकूं, मैं घर के अंदर ना करूं। घर में आप रह रहे हो तो आप ये चीजों को फाड़ नहीं सकते, ये नहीं, आप घर में रखोगे तभी तो उसके अंदर वो चेंजेस आएगा, तो वो चीज है। मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये बहुत लंबा पॉडकास्ट हाँ हो वो जाएगा। तो है। तो हम थोड़ा सा समापन की तरफ जी चलते जी हैं। सर। एक तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है हम्म, ये, हम्म। और अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे, चाहे पोस्टर बनने के लिए या फिर किसी को अडॉप्ट करने के लिए, तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हाउस ऑफ होप। ये आपका अडॉप्शन हाउस है, जहाँ से अडॉप्शन होता है। और उसके अलावा जो भी इसका डिटेल है, जो भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, वो मैं आपको दे दूंगा, आप उसको इसमें इस इंटरव्यू के नीचे आप डाल सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में हाँ, ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में डाल सकते ठीक है हो। सर। ठीक है। बाकी अब मेरा एक सवाल है कि अ, थोड़ा सा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी है, इसलिए कि भगवान ने हमको बनाया हम्म, कि हम जब इस धरती पे आए तो हमारे आसपास जो भी बेजुबान जानवर हैं, हम्म, हम उनकी सेवा करें। नेचर, नदियाँ, हम्म, पेड़ पौधे, इन सब की केयर करें। लेकिन हमने क्या किया, हमने आके इनको अपने हिसाब से चीज़ों को खराब करना शुरू कर दिया। हम बस उनसे अपना कुछ जो भी फायदा निकल रहा है वो ले रहे हैं। तो आपसे मेरा भी ये सवाल ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं ह्यूमंस या एनिमल्स, तो आप इस धरती पे किसका रहना ज्यादा जरूरी समझते हैं? देखिए, इसमें बहुत लोग अलग अलग चीज बोलते हैं, बट मैं बोलूंगा कि इन दोनों का साथ में रहना जरूरी है। इसलिए मैं कर रहा हूँ, आज के डेट में इतना टेक्नोलॉजी हो गया, जब नहीं था तो हम लोग टोटली डिपेंडेंट थे एनिमल्स पे, हाँ, हर चीज के लिए। ट्रैवलिंग के लिए डिपेंडेंट थे, फूड के लिए डिपेंडेंट खेती थे, के लिए। तो खेती वेती सब चीज के लिए, मतलब आप अर्निंग के लिए डिपेंडेंट थे, ट्रैवलिंग के लिए डिपेंडेंट थे। तो इनकी डिपेंडेंसी हमेशा रहेगी। जो भी अदर कंट्रीज में जो भी एनिमल एक्सटिंक्ट होते हैं, उसके ऊपर कई कई अमाउंट खर्च कर देती है कंट्री कि उनको प्रिजर्व करने में। क्यों? क्योंकि वो आगे के डेवलपमेंट के लिए हम्म। बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारा चीज इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से दोनों का म्यूचुअली रहना जरूरी है। तो शायद ह्यूमंस को समझना, अब ये चीज ह्यूमंस को समझनी जरूरी है कि एनिमल्स इंपॉर्टेंट है इस इकोसिस्टम के लिए, हमारे लिए। ये तो फैक्ट है। अब आप जो देख रहे हो, क्योंकि जो चीजें हम लोग कर रहे हैं,
जंगल हटा रहे हैं, उसमें घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को, आज के डेट में आपने देख लिया ना कि दिल्ली का क्या एयर क्वालिटी रह गया, क्या रह गया, तो ये चीजें और बढ़ेंगी। जैसे जैसे साल जाता जाएगा वैसे वैसे और चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे। वहां पे आप यही सब चीज बचा सकते हैं और कुछ नहीं। आपको नेचर बचा सकता है। जो इकोसिस्टम है उसको अगर आप जब हार्म करोगे, जब उसमें आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, वो इशू क्रिएट होगा ही होगा। तो अब एक तो गवर्नमेंट के लिए बहुत शॉर्ट में, हम्म, और पुलिस वाले जो हमारे हम्म, रिस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए, हम्म, और इस सोसाइटी के लिए, हम्म। आप तीनों के लिए इंडिविजुअल क्या मैसेज देना चाहेंगे एनिमल्स के वेलफेयर के लिए? मैं बस इनको एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, मैसेज भी नहीं, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर सेवा नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं ना उनको परेशान ना करें बस। ये तीनों जो आप बता रहे हो ना, गवर्नमेंट, पुलिस, ये तो हम लोग के साथ, जब हम लोग साथ में मिलके कोई भी काम करेंगे तभी तो हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होगा। तो ये हमें अलग ना समझे, ये हमें ये ना समझे कि नहीं ये मतलब प्रॉब्लम करने वाले। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व एक ही साथ कर सकते हैं जब हम लोग यूनाइट होंगे, मिल के काम करेंगे, तो वही चीज है। बाकी तो इनको और कुछ मैसेज नहीं देना, यही देना है कि भाई जो कर रहे हैं उनको करने दें। वो आपसे हेल्प मांगने भी नहीं आ रहे तो उनको डिस्टर्ब भी ना करें बस। आप कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहो मैंने ना पूछी हो तो आप बता दीजिए। नहीं, आपने देखो कवर तो सारा चीज कर लिया, और भी बहुत सी चीजें हैं। जी, तो मेरे को तो अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा वैसा कि कुछ रह गया हो। ठीक है। तो ठीक है। ये राजीव सर के साथ हमारा एक छोटा सा पॉडकास्ट था। बहुत कुछ है बातें करने के लिए। अगर जी। आप लोगों का एनिमल्स से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, डॉग्स को लेके या कैट्स को लेके, किसी भी एनिमल को लेके, तो आप लोग कमेंट कर दीजिए या इनबॉक्स कर दीजिए। मैं, अगर ज़रूरी हुआ तो मैं फिर से एक बार सर के साथ एकदम। बैठ जाऊँगा और फिर बहुत सारी बातें करेंगे। तो ये था एक छोटा-सा पॉडकास्ट उन लोगों के बारे में जिनकी बातें शायद हम लोग नहीं करते लेकिन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, आप लोगों को लगा हो कि हम लोगों ने कुछ एनिमल्स के हित में बातें की हैं, तो जो भी आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, एनिमल्स हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके साथ शेयर कर दीजिए बस। थैंक यू। थैंक यू सर। और हाँ, ये आपके लिए मैं लेकर आया था। जी। ये मैंने लिखी है महादेव का अभिशाप, जी। और इसमें आपको इसलिए अच्छी लगेगी ये, हम्म, क्योंकि इसमें मैंने जो मुर्गे बकरे बलि के नाम पर काटे जाते हम्म, हैं, मैंने उनको लेकर बात की है हम्म। कि हमारे कोई भगवान नहीं कहते कि आप बलि के नाम पर मुर्गे बकरे मुर्गे काटो। काटा है। हमारे यहाँ पे बहुत सात्विक बलि होती है, जैसे हम्म, नारियल हो गया, कद्दू हो गया, हम्म, इस तरह की। ये हम ह्यूमंस में ही किसी ने ऐसी रीत चला दी जो चलती आ रही है, तो प्लीज इनसे बचिए। हम्म, और दूसरा, बिल्लियों को लेके एक बहुत ही बड़ा मिथ है, हम्म। तो उसको लेकर भी मैंने बात की अपनी कहानी के ज़रिए। बाकी ये भगवान श्री कृष्ण जी, राधा मैया, रुक्मणी मैया के प्रेम से प्रेरित है, तो आप इसका आनंद लो। जी। एकदम जरूर। और पढ़ के बताना ज़रूर कैसा एकदम लगा। एकदम जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।